बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है DES डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। लास्ट लेक्चर हमने जो है वो DES का थोड़ा सा देखा था और DES के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि DES क्या है और उसकी की जो स्कीम थी उसके बारे में स्टडी किया था कि हम DES की कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आज हम डिटेल के साथ इस DES के टॉपिक को वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले व्हाट इज DES एल्गोरिदम। DES एल्गोरिदम है क्या? डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड किस तरह से वर्क करता है, इसके राउंड्स कितने होते हैं और इसमें मैसेज बिट्स कितनी होती है और इसमें की साइज कितना होता है। ठीक है, दीज आर सम बेसिक क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो ये है कि DES के अंदर जो है वो मैसेज का जो ब्लॉक साइज है, ठीक है, मैसेज का जो साइज है 64 बिट्स का होता है। ठीक है, और इसमें जो की साइज है वो 56 का होता है। इसके लिए 16 राउंड्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर है कि पहली बात, मैसेज की लेंथ कितनी होती है। मैसेज की लेंथ जो है वो 64 बिट्स में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 64 से ज़्यादा लेंथ का मैसेज हो तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या हम उसको DES से हम उसको जो है वो इनक्रिप्ट कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। ठीक है, वी विल परफॉर्म इनक्रिप्शन बाय यूजिंग DES एल्गोरिथम ब्लॉक वाइज। हम क्या करेंगे, हम DES एल्गोरिथम के तहत उसके ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 64 बिट का ब्लॉक बनाएंगे, फिर अगले 64 बिट का है। फॉर एग्जांपल अगर उनके ब्लॉक्स जो है कम हो जाए, उसमें बिट्स कम हो जाए, तो उतनी हम जीरोज ऐड कर देंगे। तो मतलब उनको भी हम 64 बिट के अंदर ही कन्वर्ट कर देंगे। फाइन, क्योंकि ये जो एल्गोरिदम है ये ना 64 से कम के ऊपर जो है वो अप्लाई होता है, ना 64 से ज़्यादा। ये 64 ब्लॉक के ऊपर इसको हम अप्लाई करते हैं। क्योंकि कोई भी आपके पास अगर 64 बिट से कम का है या ज़्यादा का है तो हम उसको, कम है तो उतने ज़ीरो लगा के 64 बिट बना लेंगे, अगर ज़्यादा है तो फिर हम उसके 2 ब्लॉक बना लेंगे या 3 ब्लॉक बना लेंगे, जितने भी वो डिपेंड करता है मैसेज की लेंथ को, कि आप कितनी लेंथ का मैसेज भेजना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी मैसेज की लेंथ है 128, ठीक है, तो वो DES से कैसे इनक्रिप्ट करेगा? तो DES से फिर हम जो है उसको 64 बिट के 2 ब्लॉक बना लेंगे। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 129 बिट का आपके पास मैसेज है, ठीक है, तो आप उसको उसके साथ जो है वो DES के साथ उसको इनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं, DES की मदद से उसको इनसाइफर करना चाह रहे हैं। तो फिर क्या है, फिर आपने 64 लेंथ के आपके पास 2 ब्लॉक बच गए, अब 1 बिट बची है। अब 1 बिट अकेली इनक्रिप्ट नहीं होगी, समझ, उसके साथ 63 हमें जीरो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो 64 बिट का जो वो अगला जो मैसेज होगा उसके ऊपर अलग से 16 राउंड परफॉर्म होंगे। तो इसलिए ये इंश्योर कर लें, अगर आपके पास 64 बिट से कम हो या ज्यादा हो, हमने उसको 64 बिट का ही लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि इसके एल्गोरिदम के अंदर बिल्ट इन है कि उसका जो साइज है वो हमेशा 64 बिट होता है। ठीक है, तो मैसेज लेंथ जो है वो 64 बिट है, और हमारे पास जो की साइज है इसका, जो चिप के ऊपर जो है वो इसके लिए डिजाइन किया गया है, वो 56 बिट का है। ओके, तो इसकी वर्किंग किस तरह से है? हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि कोई भी हमारे पास, अगर हम अज्यूम करते हैं, क्योंकि ये जितनी लेंथ का मैसेज है उतनी ही लेंथ की हम सपोज करते हैं, ताकि हमें मेमोराइज करना जो है वो आसान हो, कि जितनी लेंथ का मैसेज है उतनी लेंथ की सपोज करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर फिर हम की परमुटेशन अप्लाई करते हैं, मीन दैट हम परमुटेशन चॉइस 1 टेबल अप्लाई करते हैं, PC1 के नाम से जिस टेबल को कह रहे होते हैं। ठीक है, की के ऊपर PC1 अप्लाई करते हैं सबसे पहले, उसके बाद PC1 अप्लाई करने के बाद हम उसको डिवाइड कर देते हैं। एक साइड पे जो है वो 30 बिट्स 28 बिट्स हो जाती हैं, दूसरी साइड पे भी 28 बिट्स हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है
कि जो आपके पास 56 बिट्स होती हैं वो डिवाइड्स हो जाती हैं टू पार्ट्स के अंदर, लेफ्ट 32 लेफ्ट 28 बिट्स और राइट 28 बिट्स। तो ये 28 कैसे हुई? एक्चुअली ये PC1 ने ये 64 बिट को 56 बिट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। उसकी परमुटेशन स्कीम इस तरह की है कि वो एक एक हर 7 बिट के बाद एक एक बिट को स्किप करता जाता है, ठीक है। तो वो परमुटेशन टेबल जिसको हम PC1 के नाम से कहते हैं उसको अप्लाई करते हैं। उसके बाद 28 अलग अलग कर देते हैं। देन वी हैव टू परफॉर्म बाइनरी रोटेशंस जिसको हम कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो ये जो आपके पास लेफ्ट 28 बिट्स हैं उसके ऊपर लेफ्ट शिफ्ट अलग से अप्लाई करते हैं, जो राइट 28 बिट्स हैं उसके ऊपर लेफ्ट शिफ्ट अलग अप्लाई करते हैं। अब ये लेफ्ट शिफ्ट कितनी अप्लाई करनी है? या तो 1 लेफ्ट शिफ्ट लगनी है या 2 लेफ्ट शिफ्ट लगनी है, ठीक है। तो उसके लिए वो टेबल गिवन होता है हमें कि हर राउंड के लिए कितनी कितनी आइट्रेशन लगानी है आपने, ठीक है। अगर आप फर्स्ट राउंड के लिए आप बात कर रहे हैं, फर्स्ट राउंड के लिए फर्स्ट की फाइंड कर रहे हैं, फिर आपने कितनी लेफ्ट शिफ्ट लगानी है। अगर सेकंड राउंड की के लिए की फाइंड कर रहे हैं तो फिर आपने कितनी लेफ्ट शिफ्ट लगानी है। तो ये डिपेंड करता है किस राउंड के लिए आप ये जो है की फाइंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम हर राउंड के लिए ये लेफ्ट शिफ्ट लगाएंगे जब आप सब डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद फिर अगर आप फर्स्ट की फाइंड करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपने लेफ्ट शिफ्ट लगाई और इधर भी आपने लेफ्ट शिफ्ट लगाई, उसके बाद इनको कंबाइन कर लेना है, ठीक है। जो ही कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे फिर इसको बाद जो है इसको कहते हैं परमुटेशन टेबल दोबारा अप्लाई करना है, जिसका नाम है PC2 परमुटेशन चॉइस टेबल 2। उसको अप्लाई करते हैं। जो ही अप्लाई करेंगे तो उस वो जो आपके पास 56 बिट का आपके पास की जो स्ट्रेंथ थी, की जो लेंथ थी, उसकी जो 56 बिट की लेंथ वो 48 बिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे PC2 अप्लाई करेंगे तो आपके पास 48 बिट्स का मैसेज आ जाएगा की का, ठीक है। तो ये जो है इसको हम कहेंगे राउंड की, ठीक है। राउंड की हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हम ओरिजिनल की से फाइंड करते हैं। इसका मतलब यह है कि ये वाली जो की जहां से PC2 अप्लाई किया है इसको हम की 1 कह देंगे। अब की 2 के लिए हमारे पास यहाँ पे ये याद नहीं रखना कि K1 से हमने K2 निकालना है, मतलब की 1 से की 2 निकालना है, ऐसे नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये अलग है, ठीक है। और ये की 2 के लिए अगले राउंड के लिए जब हम बात करें तो यहाँ पे ये जो बाइनरी रोटेशन जो लगाई होगी, जिसको हम नाम दे चुके हैं C1 D1 का, ठीक है। इसके ऊपर मजीद बाइनरी रोटेशन लगानी है, ठीक है। इसके ऊपर मजीद बाइनरी रोटेशन लगाएंगे, जिसको हम बात कर रहे हैं कि इसको C2 D2 के नाम से हम जिक्र कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर, कि अगर ये C0 D0 है या C1 D1 है फर्स्ट राउंड के लिए, तो यहाँ पे C1 D1 हो जाएगा, ठीक है। इट मीन दैट वो उसके बाद उतनी लेफ्ट शिफ्ट लग जाएगी। और यहाँ पे अगर सेकंड राउंड की बात करें तो C2 D2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास सेकंड राउंड के लिए आपके पास C2 D2 फाइंड करेंगे, फिर जब आप उसके ऊपर PC2 अप्लाई करेंगे देन वो सब की 2 आएगी, ठीक है। तो अगले अगर थर्ड राउंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ से PC2 अप्लाई करने के बाद नहीं हम कर रहे हैं, हम हमेशा उस PC2 अप्लाई करने से पहले हम जो है उसकी बाइनरी रोटेशन लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम PC2 अप्लाई करके उसको की 2 का नाम देते हैं। जब की 3 फाइंड करनी है तो फिर आपने ये जो यहाँ पे C2 D2 फाइंड किए होंगे, इससे आपने C3 D3 फाइंड करने हैं। फाइन। इसका मतलब यह है कि इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए हमने 16 सब कीज फाइंड करनी है, जिनको हम राउंड कीज कह रहे हैं। तो तमाम की तमाम राउंड कीज हम कैलकुलेट कर लेंगे। फाइन। अब हमारे पास जो ओरिजिनल एल्गोरिदम है, एनक्रिप्शन स्कीम है, वो कैसे वर्कआउट करती है? वो हमारे पास कोई भी 64 बिट का डाटा है, ठीक है। उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं इनिशियल परमुटेशन, IP इनिशियल परमुटेशन। वो क्या करता है, जस्ट 64 बिट का जो आपके पास मैसेज होगा उसकी पोजीशंस को
चेंज कर देता है, परम्यूट कर देता है, ठीक है। तो इनिशियल परम्यूटेशन का मकसद ये है कि जो आपके पास 64 बिट का मैसेज है उसकी जो पोजीशंस है वो चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, ठीक है। वो बिल्ट इन टेबल है, ठीक है। उस टेबल को अप्लाई करने के बाद आपके पास फाइनल आउटपुट जो है ये 64 बिट का आ जाता है। फाइन। देन आपने राउंड 1 के लिए करना क्या है, अब राउंड 1 की वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। राउंड 1 के लिए आपने लेफ्ट हाफ 32 बिट्स, राइट हाफ 32 बिट्स के मतलब जो आपके पास 64 बिट का मैसेज होगा उसको लेफ्ट साइड के ऊपर लेफ्ट 32 बिट्स और राइट 32 बिट्स के अंदर कन्वर्ट कर देना। फाइन। जब आप लेफ्ट 32 बिट्स और राइट 32 बिट्स का आप जो है वो उसको कर लेंगे, देन आपने क्या करना है, दिस इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब राउंड 1 की कैलकुलेशन स्टार्ट होनी है, ठीक है। मतलब जो ही आपने इनपुट किया 64 बिट का मैसेज, 64 बिट के मैसेज को आपने इनिशियल परम्यूटेशन अप्लाई कर ली, ठीक है। उसके बाद 32 अलग कर दी, 32 अलग कर दी। देन आपने जो है वो राउंड 1 की कैलकुलेशन स्टार्ट होनी है। वो क्या होनी है कि आपके पास ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर जो 32 बिट्स हैं, ठीक है, वो आपके पास ऐसे चली जाएंगी आगे, ठीक है। वो आपके पास जिस तरह की हैं, ठीक है, वैसी की वैसी आप मूव हो जाएंगी राइट साइड के ऊपर, या राइट हाफ 32 बिट्स की क्या वैसे ही मूव हो जाएंगी लेफ्ट साइड के ऊपर। दिस इज एन क्वेश्चन कि हम जो जो 32 बिट्स लेफ्ट साइड के ऊपर हैं और राइट साइड के ऊपर है, इनके साथ हमने क्या करना है। जो लेफ्ट साइड के ऊपर 32 बिट्स हैं, ठीक है, इसको राइट साइड पे कन्वर्ट करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सम रूल, ठीक है। कुछ रूल हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं कि साइफर फंक्शन फाइंड करना है और साइफर फंक्शन के साथ उसको एग्जॉर करना है, देन आपने इधर मूव करना है। लेकिन जो राइट 32 बिट्स हैं वो एस्टेज देखें आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर आ रही हैं, ठीक है। इनको कोई दिक्कत कोई दुश्वारी नहीं आने में, ठीक है। जैसे ही आपके पास ये 32 बिट्स हैं, एस्टेज आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन जो लेफ्ट वाली 32 बिट्स हैं वो एस्टेज नहीं आ रही हैं, वो देखिए यहाँ पे आगे एग्जॉर हो रही हैं, ये एग्जॉर का सिंबल होता है, ठीक है। बिट एग्जॉर की बात कर रहे हैं, किसके साथ करनी है, साइफर फंक्शन के साथ। एंड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइफर फंक्शन। साइफर फंक्शन जो है, यहाँ से देखिए साइफर फंक्शन के अंदर की भी इंक्लूडेड है और यहाँ पे ये वाली जो है राइट हाफ 32 बिट्स भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये है, ये राइट 32 बिट्स और की मदद से कोई ना कोई फंक्शन यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है, जिसका नाम कह रहे हैं साइफर फंक्शन। तो इसको हम मैथमेटिकली एफ ऑफ एक्स के भी कहते हैं। मतलब ये 32 बिट्स और साथ की 1, ठीक है, जो राउंड की आपकी होगी, ठीक है, इसकी मदद से हम ये फंक्शन फाइंड करते हैं। तो फंक्शन जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं और वो उसको फिर क्या करते हैं, ये लेफ्ट 32 बिट्स के साथ एग्जॉर करते हैं। तो दिस इज आवर मेन फंक्शन, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करना है, इसको हम देखते हैं साइफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और हम उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये हर राउंड का जो मेन पार्ट होता है साइफर फंक्शन। क्योंकि यहाँ पे आपने राइट साइड पे जो 32 बिट्स है वो तो आपने इधर मूव कर ली, लेकिन लेफ्ट साइड पे 32 बिट्स मूव करने के लिए आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कि इसको आपने एग्जॉर करना है किसके साथ, एक साइफर फंक्शन होगा। वो साइफर फंक्शन किसकी मदद से कैलकुलेट हो रहा है, देखिए राइट साइड से 32 बिट्स आ रही हैं और इधर से K1 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है राइट 32 बिट्स और यहाँ पे K1, इसकी मदद से आपने एक साइफर फंक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। देन जो आउटपुट आएगा उसको किसके साथ एग्जॉर करना है, लेफ्ट 32 बिट्स। देन जो आउटपुट आएगा वो राइट साइड पे जा रहा है और यही काम हर राउंड के लिए परफॉर्म करें, ठीक है। जब इधर आ जाएगी लेफ्ट 32 बिट्स और राइट 32 बिट्स, जो राइट साइड वाली है वो लेफ्ट बन जाएगी और जो लेफ्ट वाली है वो इस प्रोसेस से गुजरने के बाद राइट साइड पे आ जाएंगी। देन फिर यही काम करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे इसको जो है वो देखा जाता है। तो ये हमारे पास इनिशियल परमुटेशन का टेबल है जो हम स्टार्ट में उसको यूज करते हैं। जो भी आपके पास फाइनल 64 बिट का मैसेज होता है उसको इस टेबल से गुजारते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, उसकी जस्ट पोजीशन चेंज कर देता है। कि मतलब क्या है कि ये जो आपके पास 58 बिट 58 पोजीशन के ऊपर जो आपके पास बिट पड़ी हुई है, जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है,
वो आपके पास फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। ये 50 का मतलब ये है जो 50 पोजीशन के ऊपर आपके पास बिट पड़ी हुई है वो आपके पास सेकंड पोजीशन के ऊपर आ जाएगी। ये 42 का मतलब यही है कि 42 पोजीशन के ऊपर जो आपके पास बिट है वो आपने थर्ड पोजीशन के ऊपर लिखना है। मतलब इस टेबल के अकॉर्डिंगली आपने वो आपका 64 बिट का जो मैसेज होगा उसको आपने तरतीब दे देनी है। ठीक है, इसका मतलब ये उसकी अरेंजमेंट कर देनी है। फाइन, तो जस्ट आपने इसको अप्लाई करना है। ये बिल्ट इन टेबल होता है। ठीक है, ये आपको गिवन होता है। इस टेबल के मुताबिक आपने आपके मैसेज को आपने तरतीब दे देनी है। सबसे पहले आपने डिवाइड करने से पहले, मतलब देखिए ना, जो हमारी वर्किंग थी वो ये थी कि जो भी आपके पास 64 बिट का मैसेज था, पहले आपने आईपी टेबल अप्लाई करना है, देन आपने उसको सब डिवाइड करना है 2 हिस्सों में। ठीक है, कि आपने उसको लेफ्ट 32 बिट्स और राइट 32 बिट्स के अंदर तब कन्वर्ट करना है जब आप आईपी टेबल अप्लाई कर चुके होंगे। फाइन, देन जो हमारे पास राउंड की जो कैलकुलेशन है, राउंड वाइज इंक्रिप्शन, वो किस तरह से होती है, जो मैं आपको बता रहा था कि आपकी जो राइट 32 बिट्स होंगी, जब आप आईपी टेबल अप्लाई कर लेंगे तो आपके पास लेफ्ट 32 बिट्स और राइट 32 बिट्स ये आपके पास आ गई। लेफ्ट 32 बिट्स आपके पास ये कैसे मूव कर रही थी, और राइट 32 बिट्स आपकी एस्टेज आ रही हैं। देखिए राइट 32 बिट्स ऐसे, अब लेफ्ट 32 बिट्स इस प्रोसेस से गुजर रही हैं। ठीक है, इस प्रोसेस से गुजर रही हैं। वो कैसे गुजर, क्या कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं हम उसको देखिए। सबसे पहले हम राइट 32 बिट्स के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक्सपेंशन टेबल। वी आर परफॉर्मिंग राइट 32 बिट्स बाय यूजिंग ई टेबल। ई टेबल इज बिल्ट इन टेबल, ये हमें गिवन होता है। ठीक है, इस टेबल के मुताबिक हम क्या करते हैं, राइट 32 बिट्स को हम ई टेबल के ऊपर ई टेबल जो है अप्लाई करते हैं राइट 32 बिट्स के ऊपर। एक्चुअली हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है एक फंक्शन फाइंड करना, साइफर फंक्शन फाइंड करना। किसकी मदद से, राइट 32 बिट्स और K1 की मदद से। अब आप ये देखें, या एक आसान जबान के अंदर आप ये समझें कि राइट 32 बिट्स को K1 के साथ एक्सॉर करना है। दिस इज अवर मेन टारगेट। ठीक है, कि आपने क्या करना है, ये जो राइट 32 बिट्स है ना, और ये जो K1 है, यहाँ से आपके हर राउंड के लिए की आएगी, जो सब की आएगी, उसके साथ इसको एक्सॉर करना है। पहले जो एक्सॉर कर लेंगे तो फिर आपने ये लेफ्ट 32 बिट के साथ एक्सॉर करना है। हमारा मेन टारगेट ये है कि आपने राइट 32 बिट्स को इस ये जो यहाँ से राउंड की आएगी, जाहिर बात है जो है वो हर राउंड के लिए अलग अलग हमने की निकाली होगी, तो उसके साथ एक्सॉर करना है। जब एक्सॉर कर लेंगे तब आपने लेफ्ट 32 बिट के साथ एक्सॉर करना है। जी हमारा मेन काम। अब जब राइट साइड की 32 बिट्स हैं आपके पास, तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर ई टेबल अप्लाई करना है। वाई, ये हम अप्लाई क्यों करना चाह रहे हैं, इस वजह से अप्लाई करना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो 32 बिट है, राइट 32 बिट्स, यहाँ पे K1 की जो लेंथ है वो 48 है, यहाँ पे जो इसकी लेंथ है 32 बिट्स है। तो जब तक हमारे पास उसकी लेंथ सेम ना हो, हम एग्जॉर कैसे कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई वी नीड ई टेबल। ई टेबल की हमें जरूरत क्यों पेश आ रही है, इस वजह से आ रही है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ई टेबल को अप्लाई करते हुए हम उसकी लेंथ को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। इस वजह से कि मैंने K1 के साथ उसको, या उसके हर राउंड के साथ उसको एग्जॉर करना है। तो इसकी लेंथ है, यहाँ से जो भी किया है करेगी वो है 48 लेंथ की। और यहाँ पे आपके पास ये जो राइट साइड की 32 बिट्स हैं, वो हैं आपके पास राइट, जो आपके पास जो बिट्स हैं वो 32 हैं। तो 32 बिट को हम 48 के साथ एग्जॉर नहीं कर सकते, हमारे लेंथ सेम होना जरूरी है। तो ई टेबल अप्लाई करेंगे, ई टेबल में कुछ वो पोजीशन को रिपीट करेगा, तो उसकी जो है वो लेंथ को इंक्रीज कर देगा। तो हम जो है उसको आगे उसको देखते हैं। ये देखें, जो हमारे पास यहाँ पे ई टेबल है वो ये इस तरह से है। ई टेबल ये यहाँ पे 32 पोजीशन के ऊपर जो आपके पास लिखा हुआ है वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जो आपके पास फर्स्ट पोजीशन के ऊपर लिखा हुआ है वो सेकंड पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। इस तरह से इस अरेंजमेंट के तहत देखें, कुछ पोजीशन आपकी रिपीट भी हो रही है, जैसे 1 1 5 5।
यहाँ पे पोजीशन कुछ चेंज कर रहा है, मतलब जो है रिपीट कर रहा है। जो आपकी 32 बिट्स थी उनको किस तरह वो एक्सटेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, जिसका नाम है एक्सपेंशन टेबल। तो एक्सपेंशन टेबल के मुताबिक क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, कि मतलब क्या कि आपके पास 32 बिट का 32 बिट की राइट हाफ बिट्स थी। हमारा टारगेट था उसको K1 के साथ एग्जॉर करना। हम फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट 32 बिट्स को जब हमने K1 के साथ एग्जॉर करना है, अब राइट 32 बिट्स की जो लेंथ है 32 और K1 की लेंथ है 48। ठीक है, तो हम उसको एग्जॉर करने के लिए 32 बिट को 48 बिट में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग एक्सपेंशन टेबल। तो हम एक्सपेंशन टेबल, ये वाला जो सामने टेबल आपको नजर आ रहा है, इस टेबल की मदद से हम उसको क्या कर देते हैं, 48 बिट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जब ये टेबल अप्लाई करेंगे तो उसकी जो लेंथ है वो 48 हो जाएगी। इसके अंदर 48 एंट्रीज है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास 48 बिट के अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन, जब 48 बिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो तब हम क्या देखेंगे कि ये जो आपके पास 48 बिट का जो जहां से एक्सपेंशन टेबल ने 48 बिट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो फिर इसके साथ एग्जॉर कर लेंगे, K1 के साथ एग्जॉर कर लेंगे। क्योंकि जब आपके पास 48 बिट का अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब यह है उससे पहले पहले वो हम उसको एग्जॉर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी लेंथ सेम होना जरूरी है। फाइन, इसका मतलब ये है जो है वो ई टेबल, ये जितने भी टेबल्स हैं ये आपको बिल्ट इन होते हैं, ये गिवन होते हैं। ठीक है, ये खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मैं परमुटेशन टेबल की बात कर रहा था, जिस तरह वो की के अंदर PC1 की बात कर रहा था, PC2 की बात कर रहा था, ये जो जितने भी टेबल्स होते हैं ये हमें बिल्ट इन है, पहले से गिवन है। ठीक है, इसके अंदर हम फर्दर अपनी मर्जी से कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये जो राइट 32 बिट्स हमने कन्वर्ट की हैं ये बाय यूजिंग ई टेबल, तो ई टेबल हमें गिवन होगा। ठीक है, जिसकी मदद से हम 32 बिट्स को 48 बिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। व्हाई? बिकॉज आवर K1 लेंथ इज 48। ठीक है, हमारी K1 की जो लेंथ है वो 48 है, और राइट 32 बिट्स राइट जो साइड के ऊपर जो आपके पास बिट्स थी वो 32 थी। तो हमने राइट साइड वाली 32 बिट्स को इसके साथ एग्जॉर करना चाह रहे थे, हमने ई टेबल अप्लाई करना। ठीक है, तो एक्सपेंशन टेबल जो है वो अप्लाई करने के लिए हमने जस्ट उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया उसके मुताबिक, और जो ही पोजीशन को चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली 48 बिट की हो जाएंगी। देन वी कैन बिट एग्जॉर बाई K1। ठीक है, अब क्या है, अब हमारा मसला तो इधर खत्म नहीं हुआ। ठीक है, K1 के साथ चलो टारगेट था कि पहला कि हमने K1 के साथ एग्जॉर करना था। अब जो आउटपुट आया, अब हमारा टारगेट है इसके साथ एग्जॉर करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसके साथ एग्जॉर करना था ना, हमारा टारगेट था कि पहले वो राइट 32 बिट्स K1 के साथ एग्जॉर हो, देन वो जो K1 जो आपके पास आ जाए, जो K1 के साथ एग्जॉर करने के बाद आंसर आ जाए, वो हमारे पास इसके साथ एग्जॉर हो लेफ्ट 32 बिट के साथ। लेकिन अब तो इसकी लेंथ 48 हो चुकी है। अब उसकी लेंथ 48 हो चुकी है, तो अब हम जब लेफ्ट 32 बिट के साथ एग्जॉर करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें दोबारा 32 बिट के अंदर जाना है। नो वी हैव टू मूव अगेन फ्रॉम 48 बिट टू 32 बिट्स। अब हमने दोबारा 32 बिट के अंदर शिफ्ट होना है। व्हाई? बिकॉज वी वांट टू एग्जॉर विद लेफ्ट 32 बिट्स। लेफ्ट 32 बिट के एग्जॉर करने के लिए हमें दोबारा 48 बिट को 32 बिट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किसकी मदद से करना पड़ेगा, देखते हैं, बाय यूजिंग एस बॉक्सेस टेबल। ठीक है, एस बॉक्सेस की मदद से हम उसको 48 से 32 बिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। देन वी परफॉर्म परमुटेशन ऑफ टेबल, दिस आल्सो गिवन, दिस टेबल आल्सो गिवन। ठीक है, ये टेबल जो है वो गिवन होगा बेटा आपके पास, क्योंकि जो भी चीज आपके पास हम यूज कर रहे हैं, वो जो टेबल यूज कर रहे हैं, ईच एंड एवरी टेबल इज गिवन। ठीक है, तो इस चीज को एज्यूम करके चल रहे हैं, ये टेबल हमें गिवन है। परमुटेशन टेबल अप्लाई करेंगे, पहले एस बॉक्सेस टेबल अप्लाई करेंगे, और फिर वो 32 एस बॉक्स टेबल का काम क्या होगा, एस बॉक्स टेबल का सिर्फ जस्ट यहाँ पे काम क्या है कि 48 बिट को वो 32 बिट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और उस 32 बिट के ऊपर फिर परमुटेशन टेबल अप्लाई करेंगे। ये पी टेबल और है,
वो इनिशियल परमुटेशन और टेबल है, ये पी टेबल और है, ठीक है। इसको अप्लाई करने के बाद फिर आपके पास जब मैसेज आ जाएगा 32 बिट का, तो 32 बिट को फिर एग्जॉर करेंगे किसके साथ, लेफ्ट 32 बिट के साथ, और देन आपके पास वो राइट साइड पे आएगा। मतलब ये वाली जो लेफ्ट 32 बिट्स थी, ये इस प्रोसेस से गुजरने के बाद राइट साइड वाली 32 बिट्स आएंगी। तो यहाँ पे जिसका नाम था हम साइफर फंक्शन, जिसको हम कह रहे थे बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अलग से भी एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले तो आपके पास उसकी वर्किंग आपको बता दूं, राइट साइड पे जो 32 बिट्स थी वो किन प्रोसेस से गुजर के आ रही है, वो उसके ऊपर ई टेबल, हम इसको ये भी कहते हैं साइफर फंक्शन कैलकुलेट करना या एफ ऑफ एक्स के फाइंड करना। मतलब जो एक्स जो है यहाँ पे राइट 32 बिट्स हैं, यहाँ पे के जो है राउंड कीज है, ठीक है, जो भी आपके पास राउंड की आया करेगी। अगर फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं तो K1 आ जाएगा, सेकंड राउंड की बात कर रहे हैं तो K2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम राइट 32 बिट्स और K1 की मदद से या K2 की मदद से या राउंड की मदद से, राइट 32 बिट्स और राउंड की मदद से जो फंक्शन फाइंड करते हैं उसका नाम साइफर फंक्शन भी कहते हैं, एफ ऑफ एक्स के भी कहते हैं। उसकी वर्किंग किस तरह से होती है कि राइट साइड पे जो 32 बिट्स हैं उसके ऊपर सबसे पहले ई टेबल अप्लाई करना है, ठीक है। ई टेबल का काम क्या होता है, जस्ट वो 32 बिट्स को कन्वर्ट कर देता है 48 बिट के अंदर, ठीक है। तो एक्सपेंशन टेबल जैसे मैंने आपको शो किया कि वो 32 बिट को 48 बिट के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करता है, उसमें कुछ पोजीशन जो है उसको रिपीट करता है, ठीक है। तो वो जब पोजीशन को रिपीट करेगा तो ऑटोमेटिकली वो जो 32 बिट्स का जो आपके पास मैसेज होगा वो 48 बिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, देन हम एग्जॉर करेंगे किसके साथ, जो हमारे पास राउंड की होगी, इसके साथ एग्जॉर कर लिया। अब आउटपुट यहाँ पे 48 बिट का है, तो अब हमारा टारगेट ये है कि हम दोबारा से उसको किस में कन्वर्ट करें, 32 बिट के अंदर। क्यों, बिकॉज वी वांट टू बिट एक्सॉर विद लेफ्ट 32 बिट्स, ठीक है। हम उसको लेफ्ट 32 बिट के साथ एक्सॉर करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम 48 को दोबारा 32 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, बाय यूजिंग एस बॉक्सेस, ठीक है। अब ये एस बॉक्सेस क्या चीज है, ये भी हमारे पास गिवन होंगे, ये बिल्ट इन है, ठीक है। हम इसके मुताबिक हर एक को जो है वो उसको परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे 8 एस बॉक्सेस यूज हो रहे हैं, ठीक है। S1, S2, S3, S4, S5 अप टू S8, यहाँ पे 8 एस बॉक्सेस यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। ये एस बॉक्सेस क्या हैं, ये बिल्ट इन है, ठीक है। हमें पहले से गिवन है, इनको जस्ट अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है वो हम एग्जांपल से देखेंगे आगे कि किस तरह से ये इसकी वर्किंग, जस्ट अभी एल्गोरिदम देख लें कि है क्या, इसके बाद हम एग्जांपल से इसकी वर्किंग देखेंगे कि किस तरह से ये जो 48 बिट के अंदर कैसे कन्वर्ट करता है और किस तरह से 48 को वो 32 बिट के अंदर कन्वर्ट करता है। तो S1 जब आप अप्लाई करेंगे तो S1 का मतलब ये है कि फर्स्ट S बॉक्स यू हैव गिवन 8 S बॉक्सेस और हर 6 बिट के ऊपर आप एक एक S बॉक्स लगाएंगे। मतलब ये जब यहाँ से आपके पास मैसेज आ गया 48 बिट का, तो आपने क्या करना है, उसको सब डिवाइड कर देना है 6 बिट के ब्लॉक में। जब आप 6 बिट के ब्लॉक में डिवाइड कर लेंगे तो इसका मतलब ये है वो आपके पास 8 ब्लॉक्स बनेंगे। जाहिर बात है 48 इसकी लेंथ है, तो जब 48 इसकी लेंथ है तो इसका मतलब ये है 6 ब्लॉक के अंदर जो है उसको सब डिवाइड कर दिए, ठीक है। देखें ये 6 ये हो गए, 6 ये सारे 6 हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हर 6 ब्लॉक के ऊपर एक एक एस बॉक्स अप्लाई कर देना। वो कैसे करना है उसको हम एग्जांपल से वाज़ेह तौर पे देखेंगे कि ये जो आपके पास जो ये करता क्या है। ये पहला जो एस बॉक्स है, ये आपके पास ये जो 6 बिट का जो आपके पास मैसेज होगा वो 4 बिट के अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वर्किंग क्या है, इसका काम क्या है कि why we need S boxes in DES, because to convert 6 bit data to 4 bits we need S1 box, we need S2 box। तो आपसे ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि why we need S boxes in DES and what is the working of S boxes in DES। तो you can answer him कि 6 बिट की आपके पास कोई भी मैसेज हो, उसको जब 4 बिट में कन्वर्ट करना हो तो हम एस बॉक्सेस यूज करते हैं इन साइफर फंक्शंस, ठीक है। साइफर फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, 6 बिट का कोई भी आपके पास मैसेज है तो आप उसको 4 बिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं
तो हम एस बॉक्सेस अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो हम एग्जांपल से देखेंगे। तो हर देखिए 6 बिट का जो मैसेज है वो 4 बिट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो आपके पास ये 8 ब्लॉक्स थे, तो ये हर 6 बिट्स जो हैं 4 में आ चुकी हैं। तो इसका मतलब ये टोटल 32 बिट्स के अंदर आ गई। अब जब ये टोटल 32 बिट्स के ऊपर आ गया तो ये पी टेबल, परमुटेशन टेबल अगेन गिवन होगा, उसको अप्लाई करेंगे तो वो 32 बिट्स के अंदर आ जाएगी। तो ये हमारा एक्सपेंशन टेबल था जो हम सबसे पहले अप्लाई कर रहे थे राइट 32 बिट्स के ऊपर, ठीक है। तो वो उसकी पोजीशन को 48 में कन्वर्ट कर रहा था। जब वो कन्वर्ट कर देगा, अब हम देखते हैं कि K1 के साथ एक्सॉर करने के बाद S बॉक्स कैसे वर्क करेगा, ठीक है। हाउ वी शिफ्ट 6 बिट टू 4 बिट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट, कि कैसे हम 6 बिट का मैसेज जो है 4 बिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। S बॉक्स किस तरह से उसका काम करेगा, ठीक है। तो जो आपके पास 6 बिट थी, ठीक है, यहाँ पे ये 6 जो है 6 आपने बिट ब्लॉक वाइज आपने उसको डिवाइड कर लिया था। 48 का जो आपके पास आउटपुट आया था आफ्टर एक्सॉरिंग विद K1, ठीक है। K1 के साथ एक्सॉर करने के बाद, की के साथ एक्सॉर करने के बाद आपके पास जब मैसेज आया था वो 48 बिट का था, उसको आपने 6 ब्लॉक्स के अंदर सब डिवाइड कर लिया था और ईच ब्लॉक की जो लेंथ थी वो थी 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 थी, ये हमने एक ब्लॉक ले लिया कि किस तरह से एक ब्लॉक के ऊपर किस तरह से एस बॉक्स वर्कआउट करता है और उसको 4 में कैसे कन्वर्ट करता है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि जो पहली बिट है और ये जो लास्ट बिट है, इनको मिला के एक नंबर बना लेना है, फर्स्ट एंड लास्ट बिट, ठीक है। उनको मिला के एक नंबर बना लेंगे, उसको हम रो का नाम दे देंगे, ठीक है। और जो जो दरमियान वाली 4 हैं, इनको मिला के एक नंबर बना लेंगे और वो कॉलम होगा आपके पास। ये आपकी फर्स्ट एंड लास्ट बिट will be your row number and remaining 4 bits, जो आपकी रिमेनिंग बच जाएंगी 4 बिट्स, ठीक है। उनको मिला के जो नंबर बनाएंगे वो आपका कॉलम होगा। उस रो और उस कॉलम के अंदर आपने देखना है क्या लिखा हुआ है, वो जो नंबर लिखा होगा इस बॉक्स के ऊपर, वो नंबर को आपने क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है दोबारा बाइनरी के अंदर, तो वो आपके पास 4 बिट का होगा। फाइन। तो ऑटोमेटिकली एस बॉक्स क्या करेगा, उस आपकी 6 बिट को आपके पास 4 बिट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये एस बॉक्स देखिए किस तरह से हमें शो होते हैं, इस तरह से होते हैं, ये एस बॉक्स है, ठीक है। मतलब सिर्फ नंबरों की अरेंजमेंट है, ठीक है। जिस आप इतना याद रख लें, ये सब्स्टिट्यूशन बॉक्स है क्या, जिस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, ठीक है। आपके पास काउंटिंग लिखी हुई है फॉर 0 to 15, तो उसकी जस्ट अरेंजमेंट लिखी हुई है, ठीक है। किस तरह से लिखी हुई है, दिस इज अनदर क्वेश्चन, देन हाउ वी परफॉर्म एंड हाउ टू कंप्यूट एस बॉक्सेस, ठीक है, वो एक अलग चीज है। फिलहाल हमारे लिए ये बिल्ट है, पहले से बने हुए। तो 0 से 15 की ये अरेंजमेंट्स हैं, उनकी नंबरों की तरतीब दी हुई है, लिखे हुए हैं। अब जिसमें देखें ये आपकी रो है 0 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट रो को हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और सेकंड कॉलम को हम 1 कह रहे हैं और थर्ड कॉलम को हम 2 कर रहे हैं और फोर्थ कॉलम को हम 3 कर रहे हैं। 0 1 2 3 ये रो है होगी और ये आपके कॉलम होंगे। तो इसका मतलब ये है जब यहाँ पे आपके पास 6 बिट का मैसेज होगा, ठीक है, जब 6 बिट का ये आपके पास ब्लॉक होगा तो उसको 4 बिट के अंदर कैसे करना है, पहली और आखिरी बिट मिलके रो बन जाएगी, जो दरमियान वाली 4 मिलके वो आपके पास कॉलम बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है वो वाली रो और वो वाले कॉलम में आपने देखना है क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं अगर कहता हूँ फर्स्ट रो है, ठीक है, तो फर्स्ट रो है तो इसका मतलब 1 रो की बात करें, ठीक है। 1 रो है, फर्स्ट रो तो एक्चुअली हमारी ये होगी, लेकिन हम 1 जो हमारे पास वहां से आउटपुट आएगा हम उस रो की बात करेंगे। यहाँ पे ये कंफ्यूजन कुछ बच्चों में हो जाती है कि सर 1 रो का फर्स्ट रो का मतलब 1 नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, वो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी वहां पे रो नंबर आएगा वो रो हम देखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि वहां पे आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल जो है वो 1 आ जाएगा तो हम जो है ये वाली रो देखेंगे 0 कि ये फर्स्ट रो है, नहीं नहीं, जो भी उधर नंबर आएगा वो नंबर, क्योंकि हमने ये बिल्ट इन है 0 1 2 3 लिख लिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो रो और जो कॉलम आएगा उसके मुताबिक यहाँ से नंबर लिख लेंगे। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ फर्स्ट रो है और 8th कॉलम है तो हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। अब 10 को दोबारा मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, और वो जो हमारे पास 4 बिट में मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हर एक को फिर हम जो है
4 बिट के अंदर हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो आपके पास डेसिमल नंबर लिखे हुए हैं इनको जस्ट हमने क्या कर लेंगे 4 बिट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो हर 6 बिट इस तरह से 4 बिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फाइन। अब इस तरह से जितने भी एस बॉक्सेस होंगे वो तमाम के तमाम जो आपके पास 6 ब्लॉक्स थे, ठीक है, उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो आप फर्स्ट एस बॉक्स जो है पहले 6 ब्लॉक के ऊपर जो है अप्लाई होगा। ठीक है, दूसरा एस बॉक्स जो है दूसरे एस बॉक्स दूसरे जो है ब्लॉक्स के ऊपर होगा, क्योंकि ये देखें आपके पास ये 48 टोटल थे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 8 आपके पास ब्लॉक्स थे। ठीक है, मतलब समझ लें 8 के 6 लेंथ के आपके पास 8 ब्लॉक्स हो गए थे। तो फर्स्ट जो आपके पास जो पहले जो 6 एंट्रीज थी, पहले जो 6 बिट्स थी, उसके ऊपर जब आपने S1 अप्लाई किया, ठीक है, तो आपके पास वो 4 बिट का हो गया। इस तरह हर 6 बिट के ऊपर 8 के 8 एस बॉक्सेस अप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो एस बॉक्सेस अप्लाई करने के बाद आपके पास 4 बिट का हो जाएगा। तो 4 बिट करने के बाद आप क्या करेंगे, परमुटेशन टेबल अप्लाई कर देंगे। ये 8 एस बॉक्सेस हैं, ये बिल्टन होंगे। ठीक है, एक यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज साइज ऑफ एस बॉक्स इन DES। ठीक है, DES के अंदर एस बॉक्स का साइज कितना होता है। ठीक है, तो यू आंसर देम 4 क्रॉस 16, 4 रोज होती हैं और 16 कॉलम होते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस टेबल एंड ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ एस बॉक्स। तो एस बॉक्स का ऑर्डर क्या होता है, 4 क्रॉस 16, रिमेंबर इट। ओके, हर एस बॉक्स जो होगा वो 4 क्रॉस 16 का होगा, जिसमें 4 रोज और 16 कॉलम होंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, ये 8 एस बॉक्सेस है। हर एक के ऊपर जो है वो आपने हर 6 बिट के ऊपर आपने इसको अप्लाई करना है अलग अलग। तो हमारे पास वो जो डाटा आएगा वो 32 बिट के अंदर आ जाएगा। अब जब 32 बिट के अंदर आ जाएगा, फिर एक जो है परमुटेशन टेबल वो आपको गिवन होगा, उसको अप्लाई करना है, जिसका नाम है पी टेबल। ठीक है, इसके बाद वो दोबारा वो इसके मुताबिक वो हम उसकी अरेंजमेंट कर देंगे कि जस्ट जो भी आपके पास, हालांकि 32 बिट का ही टारगेट था हमारा, लेकिन जब 32 बिट्स के अंदर आ गया उसके बाद दोबारा उसकी पोजीशन को तरतीब देनी है जरा। ठीक है, मतलब उसको रिफ्रेश करना है अकॉर्डिंग टू दिस परमुटेशन टेबल। अब जो आपके पास परमुटेशन टेबल जब आप अप्लाई कर लेंगे, तो अब जो 32 बिट्स आएंगी वो आपके पास अब यहाँ पे आपके पास एक्सॉर कर सकते हैं। मतलब अब आपने साइफर फंक्शन कैलकुलेट कर लिया है, नाउ यू कैन एक्सॉर विद लेफ्ट 32 बिट्स। मतलब यहां से हम अभी तक यहां पहुंचे थे। ठीक है, यहां तक साइफर फंक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया, और अब जब कैलकुलेट करने के बाद हमने दोबारा लेफ्ट 32 बिट्स हमने उसके साथ एक्सॉर कर ले। जो ही एक्सॉर करेंगे तो हम इधर पहुंच जाएंगे, वो राइट साइड पे पहुंचेंगे। तो ये वाला काम हम हर राउंड के लिए सेम करेंगे। ठीक है, हर राउंड के अंदर हम यही प्रोसेस इख्तियार करेंगे। ठीक है, अब जो राइट साइड पे जो 32 बिट्स आई हैं, ठीक है, वो लेफ्ट साइड पे एस्टेज आ जाएंगी, वो एस्टेज आ जाएंगे अगले राउंड के लिए। ठीक है, लेकिन जो लेफ्ट वाली 32 बिट्स हैं वो एज इट इज नहीं आएंगी, वो फिर यहाँ पे जो 32 बिट्स आएंगी उसके साथ सेम प्रोसेस होगा कि हम साइफर फंक्शन फाइंड करेंगे, इधर से की 2 आ जाएगी। ठीक है, उसके साथ एक्सॉर करेंगे, और फिर वो जो आउटपुट आएगा उसको लेफ्ट वाली जो 32 बिट्स होंगी उसके साथ एक्सॉर करेंगे, देन जो आउटपुट होगा वो इधर आएगा। तो सेम हर राउंड के लिए हम ये काम करेंगे। ठीक है, जब ये हम काम कर चुके होंगे 16 के 16 राउंड के लिए, देन फिर आपके पास फाइनल परमुटेशन टेबल अप्लाई करेंगे। फाइनल परमुटेशन टेबल भी आपको गिवन होगा। ठीक है, जस्ट उसको अप्लाई करने के बाद वो आपके पास फाइनल आउटपुट आएगा। आफ्टर अप्लाइंग 16 राउंड्स यू विल गेट साइफर टेक्स्ट इन DES एल्गोरिथम। ठीक है, तो वो फाइनल परमुटेशन टेबल क्या होता है, उसको IP इनवर्स भी कहते हैं। इसको हम अप्लाई करेंगे आफ्टर अप्लाइंग 16 राउंड्स। 16 राउंड्स के बाद हम फाइनल परमुटेशन टेबल अप्लाई करेंगे एज शोन इन दिस फिगर। ठीक है, इस फिगर के अंदर जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, या इस टेबल के अंदर नजर आ रहा है। ठीक है, इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, और उसके वो जो 64 बिट का आपके पास मैसेज होगा उसको इसके अकॉर्डिंगली आप उसको अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो वो जो फाइनल आउटपुट होगा वो DES का आउटपुट होगा। फाइन।
उसके पैरेलल हमने की स्केड्यूल देखी कि की किस तरह से उसको हम कैलकुलेट करते हैं। आज हम दोबारा उसको डिस्कस थोड़ा सा करते हैं, फिर हम एग्जांपल की तरफ आते हैं। हाउ टू कैलकुलेट की, आपके पास कोई भी इनपुट होगा मैसेज, ठीक है, इनपुट मैसेज कोई भी हो, उसको हम क्या करते हैं, PC1 अप्लाई करते हैं। PC1 अप्लाई करने के बाद आपके पास जस्ट जब PC1 अप्लाई करेंगे तो उसको डिवाइड कर लेंगे सी नाड और डी नाड के अंदर। जब सी नाड और डी नाड के अंदर डिवाइड कर देंगे तो वहां पे आपने फिर उसके बाद आप राउंड की शुरू हो जाएगी, ठीक है। राउंड की क्या है कि फर्स्ट राउंड के लिए आपने की फाइंड करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करनी है, जस्ट ये जो 30 जो आपके पास यहाँ पे बेटा आपके पास इसकी थी इनपुट की थी 64 बिट, ठीक है। जब आप PC1 टेबल अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या कर देगा, वो उसको 56 बिट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जब 56 बिट के अंदर कन्वर्ट कर देगा तो आपने 28 अलग कर देनी है, 28 अलग कर देनी है। 28 जब अलग कर दी तो फिर आपने उसके ऊपर जो है वो सर्कुलर शिफ्ट अप्लाई करनी है, ठीक है। सर्कुलर शिफ्ट जो है लेफ्ट शिफ्ट आपने अप्लाई करनी है। अगर फर्स्ट राउंड के लिए बात कर रहे हैं तो एक एक लेफ्ट शिफ्ट आपने सी नाड के ऊपर लगा देनी है और डी नाड के ऊपर लगा देनी है, जिसको हम C1 और D1 का नाम दे देंगे। जब C1 D1 हमारे पास आ जाएगा तो तब हमने क्या करना है, उनके ऊपर PC2 अप्लाई कर देना है। जब PC2 अप्लाई टेबल कर देंगे तो हमारे पास वो आपके पास फर्स्ट राउंड की आ जाएगी। सेकंड राउंड की अगर की हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो जो आपके पास C1 और D1 आया होगा उसको दोबारा लेंगे, ना कि ये K1 लेंगे। K1 से नहीं निकालेंगे, जो C1 और D1 आया होगा लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट लगाने के बाद जो आउटपुट आया होगा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट राउंड के लिए, तो वो उसके बाद उसके ऊपर दोबारा शिफ्ट लगाएंगे जिसको हम C2 D2 का नाम दे देंगे, ठीक है। उस C2 D2 के ऊपर दोबारा से फिर PC2 अप्लाई करेंगे तो आपके पास सेकंड की आ जाएगी। फाइन, तो इस तरह से हम 16 की 16 सब कीज फाइंड कर लेंगे। फाइन, how to calculate keys by using permutation choice 1 table and by using permutation choice 2 tables। हम permutation choice 1 और permutation choice 2 टेबल की मदद से किस तरह से हम जो है वो कीज फाइंड करते हैं, और हर राउंड के लिए हम अलग अलग की जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे वो दो चीजें थी कि एक क्या ओरिजिनल की और राउंड की के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। आपके पास जो ओरिजिनल की है, ठीक है, जिसको हम की भी सिंपल कहते हैं, और राउंड की एक अलग से टर्म है। राउंड की हम जो एक्चुअली जो आपकी ओरिजिनल की होती है उसकी मदद से उसमें से बाकी जो हर राउंड के लिए वो कीज निकालते हैं, ठीक है। जो आपको राउंड कीज होती है वो याद करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। वो जो आपकी ओरिजिनल की होती है वो आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है, इसलिए क्योंकि वो आपका समझ ले पर्सनल पिन कोड है। तो आपने उसकी मदद से बाकी 16 की 16 आपने सब कीज फाइंड आउट करनी है, तो उसको हम राउंड कीज कहते हैं। राउंड कीज भी कहते हैं और सब कीज भी कहते हैं। फाइन, ये PC1 का टेबल है। PC1 का टेबल क्या कहता है कि जस्ट आपने उसकी जो 64 जो आपकी 64 बिट की आपकी की होगी उसको 56 बिट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था यहाँ की इसकी ब्यूटी इस टेबल की ये है कि ये जो हर 8th बिट होगी ना उसको ये स्किप करता जा रहा है, उसको मैप नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन लगाई जा सकती है कि हर 8 बिट को जो है वो ये स्किप करता जा रहा है। पहली 8 बिट के अंदर 8वीं बिट स्किप कर रहा है, नेक्स्ट 8 बिट के अंदर फिर 8वीं बिट स्किप कर रहा है, मतलब 8th 16th, ठीक है, 24th, ठीक है। इस तरह से जो है आपके पास वो बिट आपको नजर नहीं आएगी इसके अंदर। तो मतलब ये उसकी जो पोजीशंस हैं उनको ये खत्म करता जाता है, और ये PC1 इस तरह से वर्कआउट करता है कि उसकी 64 बिट की जो आपकी की थी उसको 56 बिट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे डीएस के एल्गोरिदम के अंदर हम 56 लेंथ की यूज करते हैं, ठीक है। इस वजह से हम परमुटेशन चॉइस टेबल अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक एल्गोरिदम है। हम एईएस की आगे बात करेंगे, ठीक है। इसके अंदर डीएस के अंदर भी कि ये इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम लेंथ की यूज करते हैं। फाइन, उसके बाद हमारे पास इसका जो है PC2 टेबल है। PC2 टेबल, तो इस तरह हम जो है PC1 टेबल अप्लाई करेंगे, ठीक है। सेम इसी प्रोसेस के तहत हम जो है PC2 जो है अप्लाई करने से पहले
हम क्या करते हैं, आइट्रेशन प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, आइट्रेशन प्रोसेस हमें क्या कहता है कि जैसे हमने देखा कि जब हम की फाइंड आउट करते हैं तो हमें ये यहाँ पे PC1 टेबल अप्लाई करने के बाद हम उसको सब डिवाइड कर देते हैं सी नॉट और डी नॉट के अंदर। तो उसके बाद यहाँ पे PC2 अप्लाई करने से पहले हम आइट्रेशन लगाते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं तो हम लेफ्ट शिफ्ट लगाते हैं, दूसरे लफ्जों में कि सी नॉट के ऊपर लेफ्ट शिफ्ट लगाते हैं और डी नॉट के ऊपर लेफ्ट शिफ्ट लगाते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट राउंड की बात करें, जाहिर बात है C1 D1 की बात कर रहे हैं तो हर राउंड के लिए अलग अलग लेफ्ट शिफ्ट है। ठीक है, तो हम C1 और D1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर C1 D1 है तो इसका मतलब फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट राउंड के लिए हम एक लेफ्ट शिफ्ट लगाते हैं। ठीक है, सेकंड राउंड के लिए भी एक लेफ्ट शिफ्ट लगाते हैं, थर्ड राउंड के लिए 2 लगाते हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमारे पास ये गिवन टेबल है। तो राउंड 1 है, उसमें जो है वो आइट्रेशन जो है फर्स्ट लगानी है, मतलब फर्स्ट लेफ्ट शिफ्ट लगानी है, एक लेफ्ट शिफ्ट लगानी है, सी नॉट के ऊपर भी एक लेफ्ट शिफ्ट और डी नॉट के ऊपर भी एक लेफ्ट शिफ्ट। राउंड 2 के लिए बात कर रहे हैं जिसके लिए हम C2 D2 की बात कर रहे होते हैं, तो C1 D1 के ऊपर भी हम एक एक लेफ्ट शिफ्ट लगाएंगे तो C2 D2 आपके पास आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर की 3 की बात करेंगे तो आप C2 D2 के ऊपर 2 लेफ्ट शिफ्ट लगाएंगे, दोनों के ऊपर अलग अलग, तो आपके पास C3 D3 आ जाएगी। तो फिर C3 D3 जो आपके पास आएगी उसके ऊपर PC2 अप्लाई करेंगे तो आपके पास K3 आ जाएगी। ठीक है, मतलब जो है ये पहले PC1 अप्लाई करते हैं, देन आप उसके बाद फिर आप राउंड वाइज आइट्रेशन लगाते हैं कि फर्स्ट राउंड के लिए कितनी है और राइट जो है वो सेकंड राउंड के लिए कितनी है। जिस राउंड की भी आप की निकालेंगे उस राउंड की आप डायरेक्टली आप उसके फाइंड आउट कर सकते हैं C1 D1। ठीक है, या C2 D2 जो भी हमारे पास राउंड की बारी आएगी तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जो है वो आइट्रेशन लगाएंगे, देन फिर हम जो है वो उसकी वर्कआउट के लिए PC2 अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो समझ लें की फाइंड करने के लिए मेन 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, एक PC1 अप्लाई करना है और एक लेफ्ट शिफ्ट लगानी है और एक PC2 लगाना है, बस उसके अलावा कोई बातें जो है वो इसकी लंबी चौड़ी नहीं है इसके अंदर। तो जस्ट आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि ये 3 बातें कि हम सबसे पहले PC1 अप्लाई करना है, देन आपने उसको सब डिवाइड कर देना है 28 अलग और 28 अलग, और पहली 28 के ऊपर जो है वो आपने लेफ्ट शिफ्ट लगानी है, अगली जो 28 है उसके ऊपर भी लेफ्ट शिफ्ट लगानी है। ठीक है, देन आपने PC2 अप्लाई करना है और आपके पास K1 आ जाएगा। और K2 के लिए आपने K1 से K2 नहीं निकालनी है, बल्कि C1 D1 से C2 D2 निकालने के बाद आपने PC2 अप्लाई करना है, देन आपके पास K2 आएगा। फाइन, जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया था कि सर जो है वो हम फाइनल परमुटेशन के बाद अब हम डिक्रिप्शन करना चाह रहे हैं तो उसके बाद स्वैप करने हैं। ठीक है, स्वैप कैसे करनी है कि जो आपके पास एंड पे जब आपके पास आंसर आया था तो लेफ्ट 32 बिट्स और राइट 32 बिट्स आई थी, 64 बिट का आपके पास साइफर टेक्स्ट आ गया था, तो उसको स्वैप कर देना है। अब राइट वाली जो है वो इधर लेफ्ट वाली बन जाएंगी, लेफ्ट वाली राइट वाली बन जाएंगी। ठीक है, और लेफ्ट वाली राइट बन जाएगी और राइट वाली लेफ्ट बन जाएगी, मतलब सेम आपने उसी तरह से करना है, लेकिन इसकी जो कीज होंगी वो ही होंगी, लेकिन अब आपने लगानी जरा रिवर्स में। ठीक है, मतलब की 16 पहले लगानी है, फिर की 15 लगानी है और एंड पे की 1 लगानी है। ठीक है, तो इसके अंदर जस्ट ये करना है आपने, मतलब डिक्रिप्शन के अंदर आपके पास जो आपके डाटा होगा, जो एंड पे फाइनल परमुटेशन आने के बाद यहाँ पे जब आपके पास मैसेज आया था फाइनल परमुटेशन का ये वाला, ठीक है, 64 बिट का मैसेज आया था। ठीक है, उसमें जो लेफ्ट 32 बिट्स और राइट 32 बिट्स इनको स्वैप कर देना, राइट वाली लेफ्ट पे चली जाएंगी और लेफ्ट वाली 32 बिट्स के ऊपर लाएंगी, और देन आपने फिर जो है डिक्रिप्शन स्कीम लगानी। ठीक है, तो ये राइट वाली आ गई। ठीक है, राइट ये जो आपने लिखा है कि राइट जो है वो 16 बिट्स जो है वो लेफ्ट बन जाएंगी और लेफ्ट 16 जो है वो राइट वाली बन जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी राइट साइड वाली भी हैं वो लेफ्ट इधर बनी होंगी। ठीक है, जो आपके पास राइट वाली हैं लेफ्ट लेफ्ट वाली राइट बन जाएंगी। ठीक है, मतलब स्वैप हो जाएगी। और देन आपने क्या करना है, रिवर्स में उसको उस मेथड को यूज करना है, और उसके अलावा जो है फर्स्ट जो राउंड होगा उस राउंड के अंदर आपने K16 यूज करनी है, मतलब रिवर्स में लगानी है सारे रिवर्स ऑर्डर में। तो ये डिक्रिप्शन है। ठीक है, अब उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं। स्ट्रेंथ इसकी क्या है, रिडक्शन इन की साइज ऑफ 72 बिट्स, टू शॉर्ट टू विथस्टैंड विद ब्रूट फोर्स अटैक। इसका जो है वो एक मैं आपको बात बताता चलूं कि ये DES की जो स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी। ठीक है, 1999 के अंदर जो है इसको हैक कर लिया गया, इसको
एक्चुअली 1997 के अंदर ही एक्चुअली इसको जो है वो इसके अंदर जो है ब्रूट फोर्स अटैक की मदद से इसके ऊपर जो है वो अटैक हो गया था, और इसकी जो स्ट्रेंथ थी, इसकी जो रीजन थी, इसको जो हैक कर लिया गया और इसको ब्रेक कर लिया गया कि इसकी जो की साइज था वो इसका छोटा था। ठीक है, तो ये इसी वजह था, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म थे कि रिडक्शन एंड की साइज ऑफ 72 बिट्स, इसमें जो है वो कहा था कि इस साइज की साइज कम है। ठीक है, और ब्रूट फोर्स अटैक इसके ऊपर हो सकता है। फिर वीक पॉइंट्स इनेबल थे कि इसको डिसाइफर किया जा सकता है। ठीक है, एनएसए ने कहा कि डिसाइफर विदाउट की, और फिर 56 बिट कीज हैव पॉसिबिलिटीज दिस 2⁻56 वैल्यूज। जब स्टार्ट में इसको बनाया गया तो उसके लिए तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था और बड़ा ये क्लासिफाई था कि जनाब इस स्टेप को इसको ब्रेक करना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं 2⁻56 बिट्स हैं। ठीक है, 2⁻56 वैल्यूज हैं, मतलब इतनी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, 7.2 मल्टीप्लाई 10⁻16। ठीक है, और अगर जो है इसको तुक्के लगाए जाए, ब्रूट फोर्स अटैक किया जाए इसके ऊपर, तो बड़ा मुश्किल है, इतनी पॉसिबिलिटीज कैसे लगाएंगे। कहते हैं मशीन परफॉर्मिंग 1 DES इंक्रिप्शन पर माइक्रोसेकंड वुड टेक मोर देन 1000 ईयर टू ब्रेक द साइफर। इस साइफर को ब्रेक करने के लिए इतना वो मशीन भी टाइम लेगी। फाइन, उसके बाद इसके इफेक्टिवनेस देखे गए, किसका फायदा क्या होता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जिसको हम अवलांच इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसकी एक्चुअली स्ट्रेंथ देखी जाती है डीएस की, कि ये डीएस कितना अच्छा है। आपने साइफर टेक्स्ट तो बना लिया, कितना अच्छा है कि आपके पास ये जो क्या ये इंक्रिप्शन स्कीम है ये बेहतर है या नहीं बेहतर। ठीक है, तो उसके ऊपर हम एक टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, वो टेस्ट जो है उसका नाम है अवलांच इफेक्ट। ठीक है, अवलांच इफेक्ट क्या करता है, वो ये कहता है कि अगर हम एक फॉर एग्जांपल प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, आपने 16 के 16 राउंड परफॉर्म कर लिए। अब आप कहते हैं मैं किसी प्लेन टेक्स्ट के अंदर एक बिट के अंदर चेंज करता हूँ, 64 बिट थी ना, आप एक बिट के अंदर चेंज करते हैं और दोबारा 16 से 16 दोबारा राउंड परफॉर्म करते हैं, तो आप ओरिजिनल जो आपके पास वो जो आए थे 16 राउंड उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो वो ये उसके कंपैरिजन दे रहा है कि राउंड 0 वो कितना चेंज आया है। राउंड 0 के अंदर एक बिट डिफर कर रही है, मतलब अभी जो है वो हमारा स्टार्ट हुआ है कि प्लेन टेक्स्ट के अंदर हमने एक बिट के अंदर चेंजिंग की है। राउंड 1 जो ही हमने लगाया है वो सारा काम करने के बाद सिर्फ 6 बिट का डिफरेंस आया है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपने एक बिट के अंदर चेंज कर ली और 16 के 16 राउंड परफॉर्म किए, तो जो आपने ओरिजिनल किए हुए थे ना आपने 16 राउंड, ठीक है, उसके साथ आपने कंपैरिजन किया कि यार इसका राउंड 1 और इसके राउंड 1 में कितना फर्क आया है, तो कहते हैं सिर्फ 6 बिट का डिफरेंस आया पहले राउंड के अंदर। दूसरे राउंड परफॉर्म किया तो 21 बिट्स का डिफर आया। ठीक है, ये दो तरह के अवलांच इफेक्ट होते हैं, एक होता है चेंज इन प्लेन टेक्स्ट, एक होता है चेंज इन की, कि आप प्लेन टेक्स्ट के अंदर एक बिट चेंज कर दें कि देखते हैं यार तब कितना फर्क पड़ता है इससे और दूसरे हमारा प्लेन टेक्स्ट है। तो ये देखें सेकंड राउंड के लिए जो है आपके पास 21 बिट्स का डिफरेंस आ रहा है, फिर थर्ड के लिए आपके पास 35 का आ रहा है, फिर फोर्थ राउंड के लिए 39 बिट्स डिफर कर रही हैं। ठीक है, अभी हमने थोड़ा सा चेंज किया था। तो इस टेस्ट से अंदाजा लगाया जा सकता था कि अगर आपके पास 50% बिट्स आपकी अगर चेंज हो रही हैं एवरेजली, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो एल्गोरिदम है ये इसकी जो स्ट्रेंथ है ये बड़ी अच्छी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सेम काम हम चेंज इन की करेंगे तो आपके पास 64 बिट की जो की थी अगर एक बिट के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है, एक बिट चेंज करने के बाद दोबारा के दोबारा वो हम सारी 16 की 16 राउंड की फाइंड करते हैं और उनसे हम इंक्रिप्शन करते हैं। ठीक है, तो तब हम ओरिजिनल से कंपेयर करते हैं तो तब क्या आउटपुट आता है वो ये है। ठीक है, कि राउंड 1 के लिए राउंड 1 में जो है वो आपके पास 2 बिट्स का डिफर आ रहा है, राउंड 2 के लिए 14 बिट्स का डिफर आ रहा है। ठीक है, तो जब आपके पास इसकी एवरेज जो है 50% से 50% तक हो जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बड़ी स्ट्रांग है इसकी जो है अवलांच इफेक्ट है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये बहुत अच्छा है ये एल्गोरिदम जो है, अगर किसी के एक बिट चेंज करने से आपका जो आउटपुट है वो 50% आपका चेंज हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो हम ये कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा है। तो ये स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं उसकी देखी जाती है कि किस तरह से आप कोई एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं, तो आप कहते हैं मैंने भाई ये एल्गोरिदम बनाया इस तरह से इंक्रिप्शन करते हैं, लेकिन उसकी जो इंक्रिप्शन स्कीम की जो स्ट्रेंथ है वो किस तरह से देखी जाती है, वो हम ये अवलांच इफेक्ट से देखते हैं। ठीक है, कि हम एक बिट के अंदर चेंज करके देखते हैं कि आपके
जो साइफर टेक्स्ट है उसके अंदर कितना चेंज आया। अगर तो काफ़ी चेंज आया तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर कम चेंज आया उसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब ये जो आपने जो स्कीम बनाई है वो किसी काम की नहीं है, ठीक है, वो कोई आप फिर मजीद चेंजिंग करें। तो ये DES वाज प्रूव्ड इनसिक्योर इन 1997 ऑन इंटरनेट इन फ्यू मंथ्स, ठीक है, इसको हैक कर लिया गया था 1997 के अंदर, तो फिर हमें DES को भी रिमूव करना पड़ा, ठीक है, किसी और एल्गोरिदम के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसको इतने सालों के बाद जो है वो हैक कर लिया गया, क्योंकि सिर्फ जस्ट उसकी एक ही रीज़न थी, एक ही प्रॉब्लम थी कि की साइज इसका शॉर्ट था, की साइज स्मॉल था, जिसकी वजह से इसको ब्रेकआउट कर लिया गया, ठीक है, बाय यूजिंग ब्रूट फोर्स अटैक। फाइन, अब हम इसकी एग्जांपल से इसको देखते हैं कि इसका इसकी वर्किंग किस तरह से है, ठीक है। हमने एल्गोरिदम तो देख लिया, अब एग्जांपल देखते हैं। नाउ वी एक्सप्लेन DES विद एग्जांपल। एग्जांपल से देखते हैं जरा एग्जांपल्स आर वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल कांसेप्ट्स। तो देखते हैं कैसे उसको मैथमेटिकल कांसेप्ट हम जो अभी उसका स्ट्रक्चर देखा उसको एग्जांपल से देखेंगे। आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट है m 0 1 2 3 4 5 अप टू f तक, ये आपके पास हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, मतलब बेस 16 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये मैसेज है आपका, और इस मैसेज को आपने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। डोंट वरी अबाउट दैट, यू कैन यूज हियर ASCII टेबल टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कि ये हमने कैसे कन्वर्ट किया है, ASCII टेबल आपको गिवन होगा, नहीं तो यहाँ से आप सर्च आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास एक और भी ऑप्शन होता है, आप इंडिविजुअली हर बिट को आप क्या करें, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, एज अ डेसिमल इसको ट्रीट करें और बाइनरी के अंदर कर ले, तो ये 4 बिट्स आपके पास आ जाएंगे हर एक की, ठीक है। ये जो A होगा ये आपके पास 10 कंसिडर होगा, B आपके पास 11 है, ठीक है, और ये F आपके पास 15 है, ठीक है। जब 15 को आप जो है बेस 2 के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब वो आपके पास ये टेट्रा 1 आ जाएगा। फाइन, अब इसके बाद मैसेज का जो भी आपके पास 64 बिट का मैसेज था उसको आपने लेफ्ट 32 बिट्स और राइट 32 बिट्स के अंदर कन्वर्ट करना था। फाइन, देन आपका टारगेट था की कैलकुलेट करना, ठीक है, बगैर टाइम जाया कि आपने क्या करना था, उसको की को पहले कैलकुलेट करना था। उसके ऊपर पहले आ जाते हैं कि की कैसे फाइंड करनी है। तो सिंपली जस्ट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी इसको देखा था कि ओरिजिनल जो आपके पास 64 बिट की है कि ये, उसके बाद उसको भी उसी तरह हमने कन्वर्ट किया है बाइनरी के अंदर। सेम एल्गोरिदम को यूज करते हुए आप ऑनलाइन कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट राइट इन गूगल कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, तो वो आपको हर एक डेसिमल के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपके पास 64 बिट की है। उसके बाद PC1 टेबल अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास 56 बिट का रह जाएगा। तो जब आप उसको PC1 टेबल को अप्लाई करेंगे तो आपके पास 56 बिट का आपके पास मैसेज आ जाएगा। देन आपने क्या करना है, उसको सब डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये हम अब वर्किंग पता है कि PC1 की वर्किंग किस तरह से है, इसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये 57 का मतलब ये है कि जो 57th पोजीशन के ऊपर लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब है वो पहली पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। जो 49th पोजीशन के ऊपर इस बिट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी 59th पोजीशन के ऊपर जो बिट लिखी हुई है वो सेकंड पोजीशन के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। जो 41 पोजीशन के ऊपर लिखा हुआ है वो थर्ड पोजीशन के ऊपर आ जाएगी। तो सिमिलरली हम जो है वो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फाइन, जो ही हम जो है वो PC1 अप्लाई करेंगे तो हम उसको 56 बिट के अंदर हम कन्वर्ट कर चुके हैं। तो देन यू हैव टू सब डिवाइड इन 2 पार्ट्स। हम 2 पार्ट्स के अंदर उसको सब डिवाइड कर देंगे, एक को कह देंगे C0, दूसरे को कह लेंगे D0। जो लेफ्ट वाली 28 बिट्स होंगी उसको C0 कह लेंगे, राइट वाली जो 28 बिट्स होंगी उसको D0 कह लेंगे, ठीक है। अलग अलग कर दिए, जो ही अलग अलग करेंगे तो हम जो है वो उसके बाद C0 और D0 अलग अलग कर लिया, 28 बिट्स अलग अलग कर ली। देन आपने एट्रेशन लगानी है, लेफ्ट शिफ्ट्स लगानी है, ठीक है। वो कितनी लगानी है, ये आपके पास एट्रेशन टेबल है, ठीक है, कि कितने जो है वो किस राउंड के लिए कितनी लेफ्ट शिफ्ट लगानी है, ठीक है। सेकंड राउंड है तो 2 लेफ्ट शिफ्ट, एक लेफ्ट शिफ्ट लगानी है। थर्ड राउंड है
तो 2 लगानी है, ठीक है, 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये आइट्रेशन जो भी आप कर रहे हैं, जिस राउंड के लिए आप बात कर रहे हैं, ये आपके राउंड्स हैं, ठीक है। जिस राउंड की बात की, जिस राउंड के लिए आप की फाइंड कर रहे हैं, उस राउंड की आपने उतनी शिफ्ट लगा देनी है। अगर आप फर्स्ट राउंड की कर रहे हैं तो सी नॉट डी नॉट के ऊपर अब आपने फर्स्ट लेफ्ट शिफ्ट लगानी है। ये याद रखें, अगर आप डायरेक्टली यहाँ से फॉर एग्जांपल के 5 के लिए निकाल रहे हैं तो सी नॉट डी नॉट के ऊपर जो है वो पहले आपने C1 D1 फाइंड करना है। मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली आप 5 है तो 2 लेफ्ट शिफ्ट लगा देंगे तो राउंड 5 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। वो C4 D4 के ऊपर लगाएंगे तब पहुंचेंगे, ठीक है। तो पहले आप C0 D0 से C1 D1 कैलकुलेट करेंगे और देन आप C2 D2, C3 D3, फिर C4 D4, देन आप जो है वो उसके ऊपर 2 लेफ्ट शिफ्ट लगाएंगे C0 के ऊपर और 2 लेफ्ट शिफ्ट लगाएंगे C4 के ऊपर और 2 D4 के ऊपर। तो फिर आपके पास की 5 के लिए जो है समझ लें आप एलिजिबल हुए हैं C4 और D4 C5 और D5 कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो देन आप PC2 अप्लाई करेंगे तो K5 आ जाएगी। तो C0 D0 से आपने जस्ट C1 D1 कैलकुलेट कर लेना है। अब फर्स्ट राउंड के लिए बात करेंगे तो इसका मतलब ये एक लेफ्ट शिफ्ट लगाएंगे। तो एक लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये है कि ये वाला जो सेकंड वाली पोजीशन के ऊपर लिखा हुआ वो पहली पे आ जाएगा, जो पहली पोजीशन के ऊपर आया वो एंड पे चला जाएगा, ठीक है। जिस तरह ये D0 के ऊपर अगर लेफ्ट शिफ्ट लगाएंगे तो ये 0-1 लिखा हुआ है, 1 0 वाली पोजीशन के ऊपर आ जाएगा और 0 एंड पे चला जाएगा। ये C1 D1 हो गया। अब C2 D2 अगर आपने लगाना है, C2 D2 आपने फाइंड करना है, तो इट मीन दैट कि आप क्या करेंगे, C1 D1 के ऊपर दोबारा लेफ्ट शिफ्ट लगाएंगे। कितनी आपके पास C2 D2 राउंड 2 के लिए, तो राउंड 2 के लिए भी एक ही लेफ्ट शिफ्ट है तो एक लेफ्ट शिफ्ट लगा देंगे, दोबारा यहाँ पे एक लेफ्ट शिफ्ट लगाएंगे। C3 D3 के लिए आपके पास 2 लेफ्ट शिफ्ट है, C3 D3 के लिए आपके पास 2 लेफ्ट शिफ्ट है। इसका मतलब ये है कि C3 D3 के लिए आप 2 लेफ्ट शिफ्ट लगाएंगे कि तीसरी पोजीशन को पहली पोजीशन पे ले आएंगे और ये 2 0 आपके पास जो है ऊपर आगे चले जाएंगे। मतलब ये C2 D2 के लिए, C2 D2 के ऊपर C3 D3 फाइंड करने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखें ना, थर्ड राउंड की बात कर रहे हैं, थर्ड राउंड में आपने 2 लगानी है, तो इसका मतलब ये है थर्ड राउंड की फाइंड करनी है, तो आपका टारगेट है C3 D3 कैलकुलेट करना, ठीक है। तो C3 D3 कैसे निकालना है, C2 D2 से। तो इसका मतलब ये आपके पास ये जो पहली 2 बिट्स हैं वो एंड पे चली जाएंगी क्योंकि 2 शिफ्ट लगानी है। तो 0 इधर आएगा, ये 2 1s हैं, ये एंड पे चले जाएंगे और यहाँ पे 0 1 जो है ये आप एंड पे चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपके पास C3 D3 आ जाएगा। ये 2 लेफ्ट शिफ्ट लगनी है कि 2 पोजीशन लेफ्ट साइड को समझ लें मूव कर जाएंगे और जो लेफ्ट वाली हैं जो आपके पास वो एंड पे चली जाएंगी उसी तरतीब के साथ। तो इस तरह ये सारे C0 D0 C1 D2 सारे कैलकुलेट कर लेंगे। देन जिस राउंड की भी अप टू C16 D16 कैलकुलेट करेंगे। देन यू हैव टू परफॉर्म PC2। PC2 टेबल इज गिवन टू यू, वो टेबल आप अप्लाई करेंगे। उस टेबल को अप्लाई करने के बाद आपके पास जिस भी CIs DIs के ऊपर आप अप्लाई करेंगे उसके मुताबिक वो उस राउंड की आ जाएगी। अगर C1 D1 के ऊपर PC2 अप्लाई करेंगे तो K1 आ जाएगी, C2 D2 के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास K2 आ जाएगी, C3 D3 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो K3 आ जाएगी। तो इस तरह से आप हर राउंड की सब कीज फाइंड आउट कर लेंगे। तो PC2 उसी तरह ही अप्लाई करना है जिस तरह से आप PC1 करेंगे, सेम उसी प्रोसेस के तहत जस्ट जो आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली उन पोजीशन को तरतीब दे देनी है। 14 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो 14 पोजीशन के ऊपर नंबर लिखा हुआ है तो उसको पहली पे दे दें। इसका आसान तरीकेकार यही होता है कि इसको जो है आप क्या करें, ब्लॉक्स में डिवाइड कर लें। इसमें जो है आप उसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेंगे तो इसका मतलब ये वो इजी हो जाएगा। 7-7 ब्लॉक्स में कर लें, ठीक है, क्योंकि ये 28 है, ठीक है। 28 होते हैं ना, 56 लेंथ की होती है, तो इसका मतलब ये 7-7 के ब्लॉक्स में कर लें तो ज्यादा अच्छा है, बेहतर होगा, क्योंकि उसमें फिर आपको पोजीशन ढूंढना जरा आसान होती है। अगर आप इस तरह ही अंधाधुंध लिख देंगे ना तो इसका मतलब ये है कि आप वो फिर काउंट करते करते खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे बिट आगे पीछे। तो आप उसको ब्लॉक्स में कर लिया करें। जैसे इसने जो है वो आप 7 बिट्स की हैं, फिर 7 बिट्स हैं, तो उसमें पोजीशन जरा आपको पता चल जाता है कि यार ये 14 बिट कौन सी है, तो आपको कहूंगा मैं 13 बिट कौन सी है, तो मैं जल्दी से इधर पहुंच जाऊंगा कि ये वाली 13 बिट है, क्योंकि मुझे पता 7-7 का एक ब्लॉक है, तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल ये 14 हो गई है तो ये 13 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बिट ढूंढना जरा आसान होती है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि जब आप लिखें तो आप इसको 7 के ब्लॉक में कन्वर्ट कर दें। जो है आपके पास, क्योंकि जब 7 के ये पहले जो 4 होंगे ये आपके पास C1 के होंगे, अगले जो 4 होंगे वो आपके पास D1 के 4 होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जब आप करेंगे ये 14 पोजीशन पे जो लिखा हुआ है उसको पहले पे लिखना है, तो आपको यहाँ से काउंट नहीं करना पड़ेगा 1 2, तो आप सिंपली जस्ट आप कहेंगे सेकंड ब्लॉक की लास्ट बिट जो है वो पहली पोजीशन के ऊपर आ जाएगी। फिर आपको पाएंगे जनाब 17 बिट सेकंड पोजीशन के ऊपर आनी है, तो आप बजाय इसके दोबारा शुरू से 1 से लेकर 17 काउंट करें, तो आप क्या करें जनाब, आपको पता है ये 14 2 ब्लॉक हो गए हैं और इसका मतलब ये है, तो फिर आपको बस थर्ड ब्लॉक के अंदर आपके पास जस्ट इसका मतलब ये तीसरी बिट है, ठीक है। 15 16 और 17, तो इस 0 आपके पास इधर आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली आप जरा कैलकुलेशन करनी आपकी आसान हो जाएगी अगर आप इसको ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर लेते हैं मजीद 7 का ब्लॉक बना के, क्योंकि ये 7 के मल्टीपल्स की इसकी स्ट्रेंथ है ना, टोटल इसकी लेंथ है, क्योंकि 28 है, तो ये आप 7 के ब्लॉक में इसको सब डिवाइड कर लें ताकि ये PC2 अप्लाई करना आसान हो जाए। फाइन, उसके बाद ये जब PC2 अप्लाई कर लेंगे तो आपके पास कीज आ जाएंगी। नाउ आवर टारगेट इज हाउ टू परफॉर्म साइफर फंक्शंस एंड हाउ टू परफॉर्म एनक्रिप्शन स्कीम, और किस तरह से हम जो है 64 बिट का मैसेज जो है वो किस तरह से एनक्रिप्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू अप्लाई आईपी टेबल, इनिशियल परम्यूटेशन टेबल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 64 बिट का आपके पास मैसेज है, 64 बिट के मैसेज को आपने जस्ट अरेंज कर देना है अकॉर्डिंग टू टेबल, ठीक है। तो 64 बिट का है तो वो सेम जिस तरह मैंने पहले बात आपको बताई कि बेटा आप क्या करें उसको ब्लॉक में डिवाइड कर लें, तो वो आपके लिए आसानी होती है इसको अप्लाई करना। तो आपके पास 64 बिट का मैसेज है तो आप उसको 8 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर लें, ताकि अगर 8 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे तो ये टेबल अप्लाई करना आसान हो जाएगा कि 58 आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 4 में कर लें, आपकी मर्जी है 8 में करना है या 4 में करना है, ठीक है, जैसे आपके लिए आसानी हो। 4 के में करना चाह रहे हैं फिर भी ठीक है, अगर 8 में करना चाह रहे हैं तब भी ठीक। तो इसका मतलब ये है कि आपको 58 पहचानना जरा आसान होता है, ठीक है, जैसे इसने 4 में कर लिया। इसका मतलब ये है अगर आप 4 में करेंगे तो आप एग्जैक्टली 64 बिट का डाटा है, उसका मतलब ये है कि आपके पास 16 ये आपके पास 4 बिट के जो है वो आपके पास ब्लॉक्स आ जाएंगे। तो 4 बिट का जो डाटा होता है उसको हम बोलते होते हैं निबल, ठीक है। जो 8 बिट का डाटा होता है उसको हम बोलते हैं ना बाइट। जो 4 बिट का जो आपके पास डाटा होता है, 4 बिट का कोई भी मैसेज आपको नजर आ जाए, बाइनरी बिट्स है 4 बिट्स हैं, इट मीन दैट उसको हम बोलते होते हैं निबल, ठीक है। जो 8 बिट्स होती हैं वो बाइट होता है, ठीक है। तो ये निबल्स के अंदर कर लें या बाइट के अंदर कर लें, जो आपको फिजिबल हो, ठीक है, जिस तरह से आपके लिए आसानी है। तो इनिशियल परमुटेशन आपने अप्लाई करना है, तो जिसके ये जो टेबल के मुताबिक इसको अरेंज कर देने हैं कि जो 58 पोजीशन के ऊपर लिखा हुआ है उसको फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ले आना, ठीक है। तो जस्ट उसको जब अप्लाई कर देंगे देन आपने फर्स्ट राउंड स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट राउंड के लिए आपने क्या कर देंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर 32 अलग कर दी जिसको L0 का नाम दे दिया, राइट साइड वाली जो 32 बिट्स हैं उसको अलग कर दिया जिसको आपने R0 का दे दिया। देन आपने वही करना है मैथमेटिकली कि आपके पास जो राइट साइड वाली 32 बिट्स थी वो एस्टेस लेफ्ट वाली बन जाएगी, मतलब Rn-1 इज इक्वल टू Ln। नेक्स्ट राउंड के लिए आपके पास क्या बन जाएगी, जो राइट वाली 32 बिट्स है वो लेफ्ट वाली बन जाएगी। लेकिन राइट साइड पे जो बनेगी वो इस प्रोसेस से गुजर के आएंगी कि वो Ln-1, ये प्लस का साइन एक्चुअली एक्सॉर है, ऐड नहीं करना आपने, बिट एक्सॉर करना है। कैसे एक्सॉर करना है, किसके साथ, f ऑफ Rn-1 kn, मतलब आप साइफर फंक्शन फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू राइट 32 बिट्स एंड राउंड कीज। राइट 32 बिट्स और राउंड की मदद से आप फंक्शन फाइंड करेंगे और उसको एक्सॉर करेंगे लेफ्ट 32 बिट के साथ, तो फिर आपके पास ये राइट वाली आ जाएगी। देखिए कैसे, आपके पास ये K1 है जैसे आपने प्रीवियसली कैलकुलेट किया, और जो आपके पास L1 थी वो जो R0 थी वो एस L1 बन जाएगी, क्योंकि जो राइट साइड पे जो 32 बिट्स है ना अगले राउंड के लिए वो लेफ्ट साइड पे तो एस आ जाती थी, ठीक है। तो वो एस आ गई L1 और L2 हमारा L1 और R1 कैलकुलेट करना हमारा टारगेट ये है फर्स्ट राउंड के लिए।
L1 और R1 कैलकुलेट करना है। L1 के लिए मसला ही नहीं है, क्योंकि वो जस्ट आपके पास जो राइट साइड पे जो 32 बिट्स होंगी वो एस्टेस आ जाएंगी। जो अब R1 कैसे कैलकुलेट करना है वो आप ये इसकी मदद से करेंगे। हम एक फंक्शन फाइंड करेंगे, राइट साइड के ऊपर जो 32 बिट्स थी उसके ऊपर K1 के साथ उसको एक्सॉर करेंगे, देन फिर उसको जो आंसर आएगा उसको हम एस बॉक्स अप्लाई करने के बाद, सारा प्रोसेस अप्लाई करने के बाद, मतलब हम और नॉट को K1 से एक्सॉर करने के बाद दोबारा से उसको 32 बिट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आर नॉट की लेंथ है 32, K1 की लेंथ है 48, हम इसको एक्सॉर नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हाई वी फर्स्ट कन्वर्ट 32 बिट्स इनटू 48 बिट्स, ठीक है, बाय यूजिंग एक्सपेंशन टेबल्स। हम क्या करेंगे, ई टेबल अप्लाई करेंगे, जिसके लिए हम क्या करते हैं, वो जो आपके पास राइट साइड वाली जो 32 बिट्स हैं उसके ऊपर ये टेबल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो टेबल अप्लाई करने के बाद आपके पास ये जो आपका मैसेज है राइट साइड वाला वो इसकी जो यहाँ पे आपके पास 32 बिट्स थी, यहाँ पे देखिए आपके राइट साइड पे 32 बिट्स थी, ठीक है। उसके ऊपर आपने क्या किया, ई टेबल अप्लाई कर लिया। ई टेबल आपको करता क्या है कि जस्ट उसकी लेंथ इंक्रीज कर देगा, 48 बिट्स को कन्वर्ट कर दिया, जस्ट इसकी पोजीशन के मुताबिक आपने अरेंज कर देना है कि 32 पोजीशन के ऊपर जो लिखा हुआ है वो फर्स्ट के ऊपर आ जाएगा, फिर जो फर्स्ट के ऊपर आ रहा है वो सेकंड के ऊपर आ जाएगा, जो सेकंड के ऊपर लिखा है थर्ड पे आ जाएगा। इसके मुताबिक आपने इन सब को अरेंज कर देना है। इसमें कुछ पोजीशन रिपीट भी होंगी, जैसे ये मैंने आपको बताया, ये 5th पोजीशन, ये देखें इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, ठीक है। तो जिसके जो भी इधर लिखे हुए नंबर, वो पोजीशन आपने इसके अकॉर्डिंगली अरेंज कर देनी है। ये 5 के बाद यहाँ से रो स्टार्ट करनी है आप, ठीक है। इस तरह से आप तरतीब देते हैं, तो ये आपके पास ई नॉट आ गया। फाइन, इसका मतलब ये हर आपके पास 4 बिट्स का डाटा 6 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो टोटल आपके पास कितनी लेंथ हो जाएगी इसकी, 48 बिट्स आ जाएगी। फाइन, अब 48 बिट्स को क्या करना है, K1 के साथ एक्सॉर करना है। नाउ नेक्स्ट योर टारगेट इज K1 एक्सॉर विद बिट एक्सॉर विद ER0। ये ऊपर K1 भी 48 लेंथ की थी, अब ये जो EFR0 का मतलब ये है राइट शिफ्ट के ऊपर ई टेबल आप अप्लाई करने के बाद जो आउटपुट आया है उसके साथ इसको एक्सॉर करना है। एक्सॉर सिंपली जस्ट बिट एक्सॉर करना है, 0 को 0 में ऐड किया विद मॉडुलो 2, 0 आंसर आ गया, 0 + 1 विद मॉड 2 आंसर 1 आ गया, 0 + 1 मॉड 2 1 आंसर आ गया, ठीक है। 1 + 1 मॉड 2 0। इस तरह से आपने इसको ऊपर रख के इसके साथ बिट एक्सॉर करना है, तो आपके पास ये आ गया आउटपुट, ठीक है। ये 32 बिट्स का आपके पास 48 बिट्स का ये आपके पास आ गया, आउटपुट आ गया, जो ही आपने K1 को EFR0 के साथ एक्सॉर किया। अब आपने तो एक्चुअली उसके बाद नेक्स्ट आपने एक्सॉर करना था किसके साथ, लेफ्ट वाली जो 32 बिट्स है, लेकिन ये है 48 बिट्स। अब इनको क्या करना है, दोबारा हमने 32 बिट्स के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एस बॉक्सेस यूज करेंगे। एस बॉक्सेस क्या करेगा, हर 6 बिट्स को हम कन्वर्ट कर देगा, एस बॉक्स जो है हर 6 बिट को 4 बिट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो आपके पास ये जो जितने भी आपके पास लेंथ है यहाँ पे ये देखें 6 के अंदर इसको सब पहले सब डिवाइड कर लिया, ठीक है। 6 के आपने 8 ब्लॉक्स बना लेने हैं, ठीक है। 8 ब्लॉक्स बनाने के बाद वो जस्ट ये होता है हर जो 6 बिट का जो ब्लॉक होगा, ठीक है, उसके ऊपर आपने फर्स्ट एस बॉक्स सेकंड एस बॉक्स तरतीब के साथ आपने अप्लाई कर देना, ठीक है। जो ही आप 8 के 8 एस बॉक्सेस अप्लाई कर देंगे तो ये जो आपका जो यहाँ पे आउटपुट है वो टोटली 32 बिट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो S1 V1 ये लिखा हुआ है, S2 V2, मतलब आपने 6 के ब्लॉक बना लेने हैं, ठीक है। देन आपने क्या करना है, जो भी इधर से आउटपुट आएगा उसके बाद आपने क्या करना है, 6 के ब्लॉक बनाने हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट, ये आपने 6 के ब्लॉक जरूर बनाने हैं। अगर आप कम या ज्यादा बनाएंगे तो फिर नहीं, क्योंकि हर एस बॉक्स जो है वो 6 ब्लॉक के ऊपर वर्कआउट करेगा। फाइन, तो एस बॉक्स अप्लाई करेंगे। एस बॉक्स में ये रोज होती हैं, ये कॉलम्स हैं, उसमें आप एस बॉक्स का ऑर्डर जो है 4x16 है। तो मैंने आपको बताया है जो यहाँ पे जो 6 लेंथ का ये जो मैसेज होगा इसके ऊपर एस बॉक्स कैसे ये 4 में कैसे कन्वर्ट होगा,
ये अगला ब्लॉक 6 का 4 में कैसे कन्वर्ट होगा? हर 6 बिट का जो ब्लॉक है ये 4 में कन्वर्ट कर देना है। उसके लिए रूल क्या रखना है, ये जो पहली और ये आखिरी, पहली और आखिरी को मिला के आपने एक नंबर बनाना है, ठीक है, डेसिमल नंबर बनाना है, ठीक है, पहली और आखिरी को मिला के एक डेसिमल नंबर बनाना है। मतलब ये पहले ही इसको बाइनरी को कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, तो जो नंबर बन जाएगा वो आपकी रो होगी, जो जो दरमियान वाली 4 बिट्स होंगी वो आपका कॉलम होगा। अब ये लिखा हुआ 1100, इसको आपने डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वो आपका कॉलम नंबर होगा। फाइन। अब जस्ट जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास हर एक की आपने जो है वो कन्वर्ट कर लेनी है, ठीक है। जितने भी आपके पास 6 बिट का डाटा, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये कहता हूँ यहाँ पे 011011 इसको अप्लाई करना है, ठीक है। इसके ऊपर ये 6 बिट का डाटा ये 4 में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो ये 0 और 1, 0 और 1 पहली और आखिरी बिट को मिला के क्या बन जाएगी आपकी रो, ठीक है। 0 और ये 1 मिला के आपकी क्या बन जाएगी रो, ठीक है। अब 0 1 आपके पास, इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी ये आपके पास बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आपके पास यही आंसर बचेगा, 1 नहीं बचेगा, ठीक है। और यही बात अब आपके पास ये जो अगली जो 4 बिट्स हैं, ठीक है, 1101 1101, इनको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है इसका डेसिमल बनाएंगे तो वो आ जाएगा डेसिमल 13 के इक्वल, ठीक है। मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, 13। जब आप बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास आया है कि फर्स्ट रो 1 है, फर्स्ट नहीं कहेंगे इसको, रो 1 है और कॉलम कौन सा है, 13, रो 1 वाली। अब रो 1 0 रो नहीं देखनी, ठीक है। रो 1 का मतलब है ये 1 रो, ठीक है। ये कहीं ये गलती नहीं करनी, कहीं कुछ लोग कहते हैं सर ये फर्स्ट रो तो ये नहीं हुई, ठीक है। ये जो नंबर इसी वजह से तो लिखे हुए हैं, ये आपकी सहूलत के लिए लिखे हुए हैं कि जो नंबर यहाँ पे आएगा वो वाली रो देखनी है आपने, जो आपका आउटपुट आएगा वो वाली रो देखनी, ठीक है। तो आपके पास आंसर आया 1, आंसर क्या आया, डेसिमल नंबर 1 आया था, तो 1 1 जहाँ पे लिखा हुआ है वो, ठीक है। अब 13, तो 13 कॉलम, ये नहीं कि गिनना शुरू करेंगे सर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये नंबर ऊपर लिखे हुए इसी वजह से 13 वाला कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो एंड 13 कॉलम, ठीक है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट जो है वो देखें, ये फर्स्ट का मतलब अभी ये नहीं कहना कि सर 0 वाला फर्स्ट रो, ये 1 जहाँ पे लिखा, 1 जहाँ पे लिखा वो वाली रो के ऊपर जाते जाए, और 13 वाला कॉलम, यहाँ पे क्या नंबर नजर आ रहा है, 5, ठीक है। तो 1 वाली आपने रो उठानी है, 13 वाले नंबर पे ऊपर आपने कॉलम देखना है, ठीक है। तो जो एंट्री लिखी हुई है, लिखा हुआ है 5, उस नंबर को आपने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। जो रो और जो कॉलम होगा उसको आपने क्या करना है, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। वो जब 5 की बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0101, ठीक है। तो इसलिए वो जो 6 बिट का जो आपके पास डाटा था, वो आप 6 बिट का जो मैसेज था या 6 बिट का जो आपके पास ब्लॉक था, वो 4 बिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। कि पहली और आखिरी आपके पास वो रो होगी, जो सेंटर वाली होगी वो कॉलम होगी, ठीक है। तो वो जो भी रो नंबर और जो भी कॉलम नंबर दे उसके अंदर उसके मुताबिक आपने वहां पे जो देखना डिजिट कौन सा लिखा हुआ है, जो डिजिट लिखा हुआ होगा उसको आपने क्या कर लेना है, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, और जो आउटपुट आएगा वो आपके पास आपने उसकी जगह रिप्लेस कर देनी है। हर 6 बिट इसी तरह ही मैप होंगी, ठीक है। ये जितनी भी 6 बिट हैं, ये जितनी भी 6 बिट का ब्लॉक है ये वाला, ठीक है, ये सारे के सारे इसी तरह ही मैप होंगे। पहले के ऊपर पहला एस बॉक्स लगा देना है, दूसरे 6 ब्लॉक के ऊपर दूसरा एस बॉक्स, तीसरे के ऊपर तीसरा एस बॉक्स, चौथे के ऊपर चौथा, इस तरह का 8 के 8 एस बॉक्स हम जो है वो हर 6 बिट के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। हर 6 बिट के ऊपर जो है अलग अलग एस बॉक्स अप्लाई होगा। और 6 बिट का जो ट्रांसफॉर्म है 4 बिट के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, रूल यही रहना है, पहली और आखिरी रो होंगी, दरमियान वाली 4 कॉलम होंगी। फाइन, ओके। तो हम इसका मतलब ये है कि हर 6 बिट को हम विद द हेल्प ऑफ एस बॉक्स जो है 4 बिट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। हर 6 बिट को 4 बिट के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो हमने देखा कि पहली और आखिरी बिट को हम ज्वाइन करते हैं
ऐड नहीं करते हैं, जस्ट हम लिखते हैं 01, ठीक है। अब इसको करना है तो 01 लिखेंगे और अंदर वाली जो 4 बिट्स हैं 100, ठीक है, 0100 उनको क्या करेंगे, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और 01 को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो नंबर आ रहा है उस रो और उस कॉलम के अगेंस्ट जो नंबर लिखा हुआ है वो उठा लेंगे और उस नंबर को फिर हम क्या करेंगे, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और अगर वो बाइनरी के नंबर की डिजिट्स जो हैं 4 से कम हुई तो उतने जीरो हम लेफ्ट साइड के ऊपर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास 4 बिट का हमारे पास वो मैसेज आ जाएगा। फाइन। उसके बाद सेम सारे के सारे एस बॉक्सेस अप्लाई कर देंगे। देन हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 8 के 8 एस बॉक्स अप्लाई करने के बाद ये हर 6 बिट के ऊपर हमने अप्लाई कर देना है। हर 6 बिट के ऊपर हम जब एस बॉक्स 8 के 8 अप्लाई कर देंगे तो हर 6 बिट्स जो है हमारे पास 4 बिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है, तो ये हमारे पास 8 ब्लॉक्स थे, ठीक है। 8 के 8 जो है 4 बिट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं हर ब्लॉक, तो वो टोटल 32 बिट्स का हो जाएगा, ठीक है। जब ये 32 बिट्स का हो जाएगा तो देन हम क्या करेंगे, फाइनल जो है इसके ऊपर जो है एक पी टेबल है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पी टेबल वो आपको गिवन होगा। इस पी टेबल को जस्ट पी टेबल के मुताबिक इसकी अरेंजमेंट कर देनी है। इसकी जो 16 पोजीशन के ऊपर जो लेटर लिखा हुआ है वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, जो 7th पोजीशन के ऊपर लेटर लिखा हुआ है वो सेकंड पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली उसको अरेंज कर देना है। तो इसका मतलब यह है कि जस्ट जब आप ये अप्लाई कर लेंगे, एस बॉक्स अप्लाई कर लिया और उसके बाद आपने टेबल भी, ये पी टेबल भी अप्लाई कर लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। उसको हम फंक्शन का नाम दे रहे हैं। अब ये आउटपुट आया फंक्शन का, ठीक है। एस बॉक्स अप्लाई कर लिया और ये परमुट पी टेबल लगाना ना भूलिएगा। कुछ बच्चे खुश हो जाते हैं बस 32 बिट के अंदर आ गया और खुशी से क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास जो 32 बिट्स आ गई हैं इसके ऊपर अभी परमुटेशन टेबल पी टेबल अप्लाई करना है, फिर ये आपके पास एफ आएगा, ठीक है। पी टेबल ये वाला जो आपके पास पी टेबल है इसके मुताबिक आपके पास ये जो एस बॉक्स में अप्लाई करने के बाद 4 बिट के अंदर कन्वर्ट कर लिया, 32 बिट्स का मैसेज आ गया, तो पी टेबल अप्लाई करना है। देन जो आपके पास आउटपुट आएगा वो एफ होगा, वो फंक्शन होगा, ठीक है। उस फंक्शन को आप वो क्या करना है, लेफ्ट वाली 32 बिट्स के साथ एग्जॉर करना है। लेफ्ट वाली जब 32 बिट्स के साथ एग्जॉर करेंगे तो आपके पास ये आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। तो वो जो R1 है वो L2 बनेगा, ठीक है। और R2 तो आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है L2 आपके पास आ गया, ठीक है। तो वो L2 R1 हो जाएगा, बल्कि L1 आपने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, R1 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि R1 और L1 आपके पास आ गया, तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब अगर सेकंड राउंड की बात करेंगे तो L2 R1 बन जाएगा, मतलब जो है ये जो आपके पास R1 होगा वो सिंपली L2 बन जाएगा। अब R2 कैलकुलेट करना है तो सेम वही प्रोसेस कि वो क्या होगा, L1 प्लस एफ ऑफ R1 K2, ठीक है। जो भी आपके पास होगा वहां पे K2 के साथ उसको फंक्शन को एग्जॉर करेंगे और वो दोबारा से ये फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। सेम प्रोसेस के साथ ये R2 का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। L2 का फार्मूला आपके पास R1 के इक्वल होगा और R2 आपके पास फार्मूला क्या हो जाएगा, L1 प्लस एफ ऑफ R1 K2, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर लेंगे, इस फार्मूले के तहत आप क्या कर लेंगे, R2 को फाइंड कर लेंगे दोबारा से। और फाइनल इस प्रोसेस को गुजारने के बाद 16 के 16 आप जब आप राउंड कैलकुलेट कर लेंगे, देन आपने क्या करना है, फाइनल परमुटेशन टेबल अप्लाई करना है। अप्लाई फॉर फाइनल परमुटेशन जिसको आईपी इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक है, वो टेबल अप्लाई करना है, ठीक है। और उसमें उससे पहले एक चीज का ख्याल करना है, स्वैप करना है, जैसे बात करी, क्योंकि हमें डिक्रिप्शन करनी है उसके बाद, ठीक है। तो डिक्रिप्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको पहले एक दफा रिवर्स कर लेंगे, ठीक है। तो L16 और R16 जो है वो जो हमारे पास फाइनल आउटपुट आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि जनाब अब हम डिक्रिप्शन करने जा रहे हैं। तो देन आपने क्या करना है, एक दफा स्वैप कर लेना है, ठीक है, R16 और L16, ठीक है। और देन फिर आपने क्या कर देना है, अप्लाई परमुटेशन टेबल अप्लाई कर देना, फाइनल परमुटेशन, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद डिक्रिप्शन स्टार्ट कर देना, ठीक है।
और इस तरह से आपके पास जितने भी आपके राउंड्स हैं, ठीक है, 16 के 16 राउंड्स, वो आपके उसी तरह ही कैलकुलेट होंगे। सेम सिंपली डिक्रिप्शन के लिए एक ही चीज का ख्याल करना है आपने कि जस्ट वो जो आपके कीज होंगी वो आपके पास रिवर्स ऑर्डर के ऊपर अप्लाई होंगी, ठीक है। मतलब आपके पास जो K16 है वो पहले लगेगी, फिर K15, फिर K14 कीज वही होंगी जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की होंगी, लेकिन अब रिवर्स ऑर्डर में लगेंगी। आखिरी राउंड के अंदर फर्स्ट की लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से अब आपने डिक्रिप्शन करनी है, ठीक है। तो ये आपका DES एल्गोरिदम है, ठीक है। इंतहाई आसान है, मुश्किल नहीं है, लेंथी जरूर है, बट इट इज वेरी इजी।